हेलो 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 बच्चों, बाबा नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ, 26.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत नमस्कार 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 नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। और बताइए क्या चल रहा है? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एकदम जोरदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए, है ना। क्या चल रहा है? गुड इवनिंग सभी लोगों को बाबा, गुड इवनिंग में सभी लोगों को बाबा, गुड इवनिंग में नमस्कार। सर्दियां आ चुकी हैं और बताइए कैसे हैं? स्लाइड मैप लगा दूं क्या? स्लाइड मैप लगा दूं क्या? और बताओ कह रहे आईआईटी मुंबई वर्सेस आईआईटी दिल्ली। बताओ तुम लोग कौन जीता था, ये बताओ। तुम लोग खुद बताओ। नहीं, तुम खुद फैसला करो। तुम लोग खुद फैसला करो। तुम लोग खुद बताओ कौन जीता होगा। बताइए। आईआईटी मुंबई जीती थी, आईआईटी दिल्ली? और बताओ कैसे हैं आप? बताओ कौन जीता था? ओह, वीडियो कॉल क्यों लग गया? अरे यार, वीडियो कॉल जा रहा है क्या तुम लोगों के पास? ये और ये, हाँ। चलिए बताइए। आईआईटी बॉम्बे जीती थी ना? हाँ, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं उस टीम में था। चीटिंग हो गई थी ना, लेकिन चीटिंग नहीं हो गई थी। चीटिंग नहीं देखी थी तुमने? एक ही भाई वाला तो सही था यार। भाई साहब, कल लेकिन बड़ा अच्छा लगा, बहुत मजा आया। और बच्चों के साथ मिलते हैं तो यार अच्छा ही लगता है। और वो बच्चे जो सिलेक्ट होकर गए हैं, है ना, मतलब आप खुद देखो, पीडब्ल्यू से हर आईआईटी में बच्चा होता है, हर एनआईटी में बच्चा होता है, हर एम्स में बच्चा होता है, हर जीएमसी में बच्चा होता है। तो इतने सारे बच्चे रहते हैं कि भाई इवेंट खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। बहुत लंबा चला इवेंट, बड़ा लंबा इवेंट चला। सब लोग मिले, हम लोग, बड़ा मजा आया। और टीचर के लिए तो यही दिन होता है ना, कि बच्चे मिलते हैं, मुलाकात होती है उनसे, कुछ कॉलेज की बातें हुई, कुछ ऐसी बातें हुई जो यहाँ नहीं बता सकते। तो क्योंकि अब वो कॉलेज में चले गए ना, तो उनसे हम वो बातें कर सकते हैं जो अभी तुमसे नहीं कर सकते। तो तुम भी आओ, कॉलेज में पहुंचो, है ना, अपना सपना पूरा करो, बढ़िया आईआईटी में पहुंचो, एनआईटी में पहुंचो, कहीं अच्छी जगह पहुंचो, और मिलने आओ तो बड़ा अच्छा लगता है ना। तो मुझे लगता है आप सभी लोग 2027 में जरूर मिलने आएंगे। क्यों? आप सभी लोग 2027 में जरूर मिलने आएंगे, मेरे ख्याल से। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेहनत करेंगे, खूब जोरदार मेहनत करेंगे, और लगातार तुम लोग अच्छा पढ़ ही रहे हो, है ना, और बढ़िया चल रहा है। अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना, होमवर्क करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और मिलते हैं फिर आपसे 27 में, ठीक है? चलिए भाई, तो शुरू करता हूं मैं आज का लेक्चर। आप सभी लोगों की इजाजत चाहता हूं। कह रहे अमेरिका क्या कहता था? अब अमेरिका कुछ कहता ही नहीं है। अब अमेरिका ये कहता है कि भाई पीडब्ल्यू से इतने सिलेक्शन कैसे हो रहे हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। आइसोमेरिज्म में आज मैं आपको क्या कराने वाला हूं? प्रैक्टिस। आज हमें कुछ अलग एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, मजेदार सवाल करेंगे, है ना, एकदम ताबड़तोड़ अपन सवाल करेंगे आज। बड़ा मजा आने वाला आज आपको, ठीक है? और मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको सवाल दूंगा, आपको पोल दूंगा, आप उसका आंसर करिए, ट्राई जरूर करिएगा सवाल को, ठीक है? तो पहले मैं आपको सवाल करने का समय दूंगा, उसके बाद मैं करूंगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? बताइए। आइए जरा होमवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे बताइए इसका आंसर आप लोगों ने क्या निकाला? पहले आप लोग अपना आंसर बताओ, ठीक है? क्या निकाला आपने इसका आंसर? बताओ। ऋतिक कौन है? ये कौन है? ये कह रहा सर आईफोन तैयार रखना। बेटा होमवर्क भी करेंगे। देखो, होमवर्क करने का मतलब ये भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही है ना, तो ये तो होंगे ही, साथ में आज सवाल और भी करेंगे अपन, ठीक है? आज मैं आपको बेंजीन वाले भी बताऊंगा कुछ कंपाउंड्स।
मुझे अलग अलग आंसर दिख रहा है, किसी का 4, किसी का 3, 4 ज्यादातर दिख रहा है मेरे को आंसर। आइए निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक कंपाउंड पॉसिबल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H18। मुझे बताओ इसकी डी क्या है, बोलना जरा, डी बोलना। ओ भैया डी बोलो, डी। अगर मैं इसकी डी निकालूंगा तो C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2, तो 9 माइनस 9 यानी कि 0। और ड्यू 0 आने का क्या मतलब है? ड्यू 0 आने का मतलब है कि सारे सिंगल बॉन्ड वाले होंगे। ठीक है, अब आपसे पता है रिक्वायरमेंट क्या कह दी? रिक्वायरमेंट ये कह दी कि 5 कार्बन मेन चेन में होने चाहिए। तो मैं एक काम कर लेता हूं, 5 कार्बन मेन चेन में लगा देता हूं। और मैंने आपको बताया कैसे लगाया करो, आप ऐसे लगाया करो 5 कार्बन मेन चेन में। अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए साइड चेन, साइड चेन मिथाइल होना चाहिए। मुझे बताओ मेरे पास कितने कार्बन बचेंगे? मेरे पास बचेंगे मालिक 2 कार्बन। 2 कार्बन में ये कह रहे हैं कि 2 मिथाइल ले लो, तो मैं 2 मिथाइल ले लूं। एक एमी हो गए 2 मिथाइल 2 कार्बन के। ठीक है, अब मुझे 2 मिथाइल लगाना है, कहां लगेंगे? 5 कार्बन है। ठीक है, 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन है, मुझे 2 मिथाइल लगाने। सर मैं इस वाले कार्बन पे 2 लगा दूं? मैं टर्मिनल पे नहीं लगा सकता, क्योंकि टर्मिनल पे लगाने पे चेन बड़ी हो जाएगी, टर्मिनल पे लगाने में चेन बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और देखिए जरा, आइए जरा, आइए, अरे भैया आइए, अरे भैया। सर मैं ये दोनों में से एक यहां कर दूं, एक यहां कर दूं, एडजेसेंट पे लगा दिया। ठीक, अगला देखिए जरा। सर मैं इसमें ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, एक यहां लगा दूं और एक यहां लगा दूं। ऐसा भी हो सकता है, देखिए ऐसा भी हो सकता है, देखिए। अच्छा कितने, सॉरी 8 कार्बन है क्या? अरे यार मैं 7 कार्बन लेकर के चल रहा था यार, सॉरी। 3 कार्बन होंगे तो 3 मिथाइल होंगे। पीछे आते, पीछे, हाँ 3 होंगे ना, 8 है ना टोटल, 8 है 8 भैया। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। अरे मालिक गलती हो गई मालिक। अरे रुक जाओ भाई। अब देखो 2 मिथाइल यहां कर दिए, एक यहां कर दिया। ठीक है, 2 मिथाइल यहां कर दिए, 3 मिथाइल होंगे। ठीक है, यहां आइए जरा, अरे यहां आइए, यहां आइए। अब मैं क्या कर सकता हूं? सर एक मिथाइल इधर, एक मिथाइल इधर, ऐसा कर लिया। और जो तीसरा वाला मिथाइल है उसको मैं इस जगह लगा सकता हूं। ठीक है, उसको मैं इस जगह लगा सकता हूं। बहुत अच्छी बात है ये, वाह वाह वाह। अगला आइए। अब आइए जरा, क्या कर सकता हूं मैं 5 कार्बन में? मैं पहले 2 मिथाइल सेट कर लूं, एक यहां और एक यहां। क्यों? मैं एक ही कार्बन पे 2 तो कर चुका था, मैं एक कार्बन पे 2 मिथाइल कर चुका था। अब मैं एक मिथाइल यहां कर दूं और इसको यहां शिफ्ट कर दूं तो ये बनेगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं अलग अलग कार्बन पे एक एक मिथाइल कर रहा हूं। ठीक है, अलग अलग कार्बन पे एक एक मिथाइल कर रहा हूं। और अब मुझे एक मिथाइल लगाना है, तो मुझे बताओ मैं यहां लगाऊंगा क्या? सर नहीं लगाऊंगा। क्यों? मुझे बताओ, अगर मैं यहां लगा देता तो वो पहले जैसा हो जाता। और कहां लगा सकता हूं सर? सर मैं यहां लगा सकता हूं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और आइए, और आइए, और आइए, और कहां लगा सकते हो? सर इसको यहां भी शिफ्ट कर सकता हूं मैं, देखिए जरा, 1 2 3 4 5। और मेरे पास 2 मिथाइल कहां है? एक इधर है, एक इधर है। ठीक है, और जो तीसरा मिथाइल है वो मैं यहां लगा दूं, देखो जरा, यहां लगा दूं, बताओ जरा। तो 1 2 3 4 दिख रहे हैं मुझको। अब आपको कोई लग रहा है कि सर नहीं, मैं ये वाला मिथाइल यहां से हटा के इधर लगा दूं, तो बेटा ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा ना। आप चाहो तो IUPAC डेम करके देख लो। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि सर मैं ये दोनों मिथाइल यहां से हटा करके एक यहां और एक यहां लगा दूं तो वो इस जैसा हो जाएगा, तो अब आपके रिपीट होने लगेंगे। ठीक है, तो ये बना बना के देखने पड़ते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस इसमें लगती, जो कि हम कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो 4 आंसर आ रहा है इसका। क्लियर है? वंशिका कह रही है कि वाई नॉट 1 मिथाइल 1 इथाइल। बेटा सवाल में कह रहे हैं हमसे, क्वेश्चन में कह रहे हैं हैविंग मिथाइल ग्रुप एज साइड चेन। इथाइल नहीं कह रहे आपसे, मिथाइल कह रहे हैं साइड चेन, समझे? चलिए अगला सवाल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक 1 डिग्री अमाइड। अब मुझे बताओ 1 डिग्री अमाइड क्या होता है? सर 1 डिग्री अमाइड होता है C डबल बॉन्ड NH2।
तो इसमें मेरे पास क्या क्या है 1 डिग्री अमाइड में? मेरे पास एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। सही बात। तो मैं एक काम करूं, इसमें से एक कार्बन बाहर निकाल लूं, ठीक है, एक ऑक्सीजन बाहर निकाल लूं, एक नाइट्रोजन बाहर निकाल लूं और 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल लूं, तो मेरे पास CONH2 आ चुका होगा। देखो जरा, अब बताओ, मैंने इसमें से बाहर निकाल लिया तो रिमेनिंग क्या बचा? इसमें से मैंने ये बाहर निकाल लिया तो रिमेनिंग क्या बचा मालिक? 4 कार्बन बच गए और 9 हाइड्रोजन बच गए। क्या ये बात सही है? 4 कार्बन एंड 9 हाइड्रोजन रिमेनिंग होंगे। अब बताओ C4H9 का मतलब क्या है? C4H9 मतलब 4 कार्बन के लिए मुझे देखना है। आप कहोगे सर DU क्यों नहीं निकाली? निकाल लो, चलो लो सर, DU निकालेंगे, कैसी आएगी? 5 + 1 माइनस H + x - n/2, तो ये आ चुका है 6 - 5 यानी कि DU1 आ गई। और मुझे बताओ अमाइड की DU1 होती है, तो जो 1 DU है वो तो अमाइड में चली गई, 1 DU अमाइड के C डबल बॉन्डों में चली गई ना, यानी कि ये जो रिमेनिंग है ये सब सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, यानी कि 4 कार्बन के आप आइसोमर बना लो। 4 कार्बन के, सर 4 कार्बन के आइसोमर बनाऊंगा तो एक तो ये हो गया 4 की चेन, और क्या हो सकता है सर? 3 की चेन और एक ब्रांच, ऐसा हो सकता है। अब मैं उल्टा चल रहा हूं, कैसे? मैं H हटा करके CONH2 लगा रहा हूं, ठीक है, मैं H हटाकर CONH2 लगा रहा हूं, तो मुझे बताइए H हटा करके CONH2 कहां आएगा? सर यहां से H हटा करके CONH2 लगा सकता हूं क्या? बताना हाँ या ना, बोलो। सर यहां से H हटा के CONH2 लगा सकता हूं क्या? बोलो, ध्यान से देख लो जरा, ध्यान से देख लो जरा। सर मैं यहां से H हटा करके CONH2 लगा सकता हूं, सर यहां से H हटाकर CONH2 लगा सकता हूं। अब देखना, ये वाला और ये वाला सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, यानी कि 4 की चेन में मुझे 2 मिलेंगे। सही बात है। अगला देखिए जरा, यहां आइए, सर मैं यहां से H हटा करके CONH2 लगा सकता हूं और यहां से भी H हटा करके CONH2 लगा सकता हूं, यही होगा, यानी कि मेरे पास 2 इसके आ जाएंगे और 2 आपका आंसर हो जाएगा 4। क्या यह बात सही है? क्या आपका 4 आया था? बताइए, क्या आपका 4 आया था? बताइए। नमन जी क्लियर है? आदित्य, दार्जिलिंग मौर्या, 1 डिग्री अमाइड बोला है ना? हाँ 1 डिग्री अमाइड ही तो है। ओ भैया ओ, अरे यार कैसी बातें हैं ये, मुझे लगा था कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा तेज है। आओ मैं इसका बना करके दिखा रहा हूं, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन का, ठीक, यहां पे CONH2 लगाया मैंने, ठीक, 4 कार्बन की चेन, यहां CONH2 लगाया मैंने 2, 3 कार्बन की चेन एक ब्रांच, यहां CONH2 लगाया मैंने 3, और चौथा है यहां पे। अब मुझे क्या बताओ, क्या ये 3 डिग्री अमाइड है? पागल हो गए हो क्या? ओ भैया पागल हो गए क्या? नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कितने कार्बन है वो डिग्री होती है। देखो नाइट्रोजन से कनेक्टेड एक ही कार्बन होगा, यहां भी एक कार्बन, यहां भी एक कार्बन, यहां भी एक कार्बन, तो ये सब 1 डिग्री अमाइड है, ये सब 1 डिग्री अमाइड है। ओ भैया आप तरीका समझो, मैं क्या तरीका लगा रहा हूं। मैंने इसमें से इसको बाहर कर लिया तो मेरे लिए आसान हो गया कि मैं 4 कार्बन की चेन में ये लगाऊं। अब ये लगाने से वो 5 की हो रही है, 4 की हो रही है, वो आप देख लो। हमें तो आइसोमर पता करने ना कितने हैं, बस। अरे कह रहे चेन लंबी हो जाए, होने दो ना, कौन मना कर रहा है? ओ भाई अब वो 4 की चेन हो रही है 5 की, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के ये आइसोमर बनेंगे ना। कैसी बात है ये, डिग्री चेंज हो जाएगी? अरे वाह, डिग्री कैसे चेंज हो जाएगी? सर नाइट्रोजन से कार्बन कितने जुड़े हैं? एक, नाइट्रोजन से एक, नाइट्रोजन से एक, नाइट्रोजन से, तो एक एक कार्बन ही तो जुड़ा है। कैसी बातें हैं ये, आप लोग ऐसी बातें करोगे? ठीक है, अब वो तुम्हारी 5 की चेन हो रही हो, 3 की चेन हो रही हो, 4 की चेन हो रही हो, उससे हमें क्या मतलब है? हमें तो आइसोमर बनाने ना। ठीक, आइए ऐसे खूब सारे सवाल आते रहेंगे, अभी आज तो यही करना हमें, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर एन अल्कीन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। मुझे बताओ DU क्या है इसकी? सर इसकी DU आएगी C+1 माइनस H + x - n/2, ये आप जानते हैं। DU1 यानी कि एक पाई बॉन्ड है, ये हमें पता भी है। अब 4 कार्बन है मेरे पास, 4 कार्बन,
4 कार्बन है, तो मैं क्या करूंगा, 4 की चेन और 3 की चेन में एक ब्रांच लगा दूं। अब मुझे पाई लगाना है। सर कहां पाई लगा सकते हैं? यहां पर बताइए जरा। पाई यहां लगा सकते हैं और यहां लगा सकते हैं और यहां लगा सकते हैं। देखो बताइए जरा, बोलिए भाई, पाई कहां कहां लगा सकते हो आप? बताओ, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? और आपसे अल्कीन पूछा है, साइक्लो अल्कीन मत ले लेना, सवाल पढ़ लो पहले। मालिक सवाल पढ़ लो, अल्कीन कहा है, साइक्लो अल्कीन नहीं कहा कि सर आप ये भी ले लो और सर आप ये भी ले लो। पागल हो गए हो क्या? अल्कीन पूछा है, ठीक है, अल्कीन पूछा है तो 3 अल्कीन आएंगी। टोटल स्ट्रक्चरल पूछते तो 5 आंसर आता। टोटल स्ट्रक्चरल पूछते तो 5 आता, क्योंकि रिंग भी लेते 2। सवाल तो पढ़ो, सवाल में अल्कीन लिखा है, ए आंसर लगाए जा रहे थे। थोड़ा सवाल पढ़ लो, आंख बंद करके थोड़ी सॉल्व करना है। अल्कीन पूछा है मालिक, कैसी बातें हैं ये। नंबर ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ C7H9N हैविंग बेंजीन रिंग। अब देखना जरा, ये कंडीशन देख लो क्या है। मुझे बेंजीन रिंग चाहिए, ठीक है, आइए जरा इसका डी निकालिए। क्या आ रहा है सर? डी आ रहा है C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। तो ये आ रहा है 8 माइनस 8/2, कितना आ गया? 4। और 8 में से 4 गया तो 4 आ गया। यानी कि डी 4 है और वो सारी की सारी डी बेंजीन में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि बेंजीन की डी भी 4 होती है, 3 पाई बॉन्ड और 1 रिंग। सही है। यानी कि अब मेरे पास क्या क्या बच गया? बचा हुआ हिस्सा बताना जरा, बचा हुआ हिस्सा बताना जरा, बचा हुआ हिस्सा। ये बेंजीन रिंग हो गई। अब मेरे पास एक कार्बन और एक नाइट्रोजन रह गया। हाइड्रोजन को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। वो तो हम वैलेंसी पूरी कर लेते हैं कि भैया कार्बन ने अगर 1 बॉन्ड बना रखा होगा तो 3 H होंगे, 2 बॉन्ड बना रखा हो तो 2 H होंगे, वो हम कर लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन मत देखो, कार्बन नाइट्रोजन देखो। मुझे बताओ, अब एक कार्बन रह गया, एक नाइट्रोजन रह गया। अब मुझे बताओ, मैं एक कार्बन यहां लगा सकता हूं तो नाइट्रोजन कहां लगाऊंगा? मैं यहां नाइट्रोजन लगा सकता हूं क्या? नहीं भाई, पागलपने मत कर देना, इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे। एक ही कार्बन पे कार्बन और नाइट्रोजन नहीं आएगा, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो कहां आ सकता? इधर आ सकता नाइट्रोजन। सर वैलेंसी कैसे पूरी करें? सर यहां 3 H और यहां 2 H कर लो। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं तो 2 H होंगे। ठीक है, अगला बताएं जरा। सर मैं इसका पोजीशन आइसोमर बना दूं 2 और। क्यों? NH2 को यहां और यहां ला सकते हो भाई साहब, बल्ले बल्ले। अगर आपने एक बना लिया तो बाकी के दोनों में कोई टेंशन ही नहीं है। सर मैं इस NH2 को यहां ले जा सकता हूं। सर वेरी गुड। सर मैं इस NH2 को नीचे ले जा सकता हूं क्या? पैरा पोजीशन पर। सर वेरी गुड। बताइए जरा। अब इसको तुम यहां नहीं ले जा सकते, क्यों? रिपीट हो जाएगा। इसको तुम यहां नहीं ले जा सकते, रिपीट हो जाएगा। क्या आपने ये 3 बनाए? आइए जरा अगला, अगला आइए। क्या मैं इस कार्बन पर ही नाइट्रोजन लगा दूं? सर बिल्कुल लगा सकते हो, कोई मना ही नहीं है। और सर मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि सर नाइट्रोजन पहले जोड़ दूं और फिर कार्बन जोड़ दूं, तो ऐसा भी हो सकता है। अब सर इसका तुम यहां नहीं कर सकते क्या? बेटा वो रिपीट हो जाएगी। देखो, अगर तुम सोचो कि मैं ये बना दूं कि सर एक काम करो ना, आपने जो नाइट्रोजन लगाया है आप इसमें ऑर्थो मेटा पैरा खेल लो। सर ये रिपीट हो गया, देखो ये रिपीट हो गया। आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, रिपीट ही है ना। यानी कि टोटल कितने बन रहे हैं मालिक? 5 बन रहे हैं। ये ऑर्थो मेटा पैरा, और एक ये 2 डिग्री अमीन बनेगा और एक ये CH2NH2 बनेगा, जिसको बेंजाइल अमीन कहते हैं। कह रहे डी निकालने का क्या फायदा है? डी निकालने से यह फायदा है कि हमें पता चल जाता है कि हमें क्या बनाना है, पाई बनाना, रिंग बनाना, क्या बनाना। जैसे इस सवाल में मेरी डी 4 आई थी तो मुझे पता चल गया कि बेंजीन की 4 होती है। तो अब मुझे पता चल गया कि यहां पर कुछ पाई एक्स्ट्रा नहीं आएंगे या एक्स्ट्रा कोई रिंग नहीं बनेगी। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है? चलूं आगे। अगला पढ़िए सवाल। स्ट्रक्चरल आइसोमर चाहिए किसके? C8H16 दैट हैव अ 6 मेंबर रिंग। 6 मेंबर की रिंग चाहिए। 6 मेंबर की रिंग यानी कि आपको DU1 चाहिए।
साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं ना, 6 मेंबर रिंग। इसका डी क्या आएगा? इसका डी 1 आएगा। और वो 1 डी कहां चली जाएगी? रिंग के अंदर सेट हो गई। वो तो 1 डी रिंग के अंदर सेट हो गई। 1 डी रिंग के अंदर सेट हो गई, यानी कि 6 मेंबर की मैंने रिंग बना दी। अब बताओ मेरे पास क्या बचा? कितने कार्बन रह गए? कितने कार्बन रह गए? समझने की कोशिश करो आप धीमे धीमे, है ना। कितने कार्बन रह गए बताओ? कितने कार्बन रह गए? सर 6 में से अब 2 ही बचे, और वो 2 कार्बन का कोई पाई वाई मत बनाना, 2 कार्बन सिंगल बॉन्डेड होंगे। क्यों? क्योंकि DU1 तो सिर्फ रिंग में चली गई, DU1 रिंग में चली गई, यानी कि 2 कार्बन बचे। अब सर 2 कार्बन कैसे लगा लो? ऐसे। और क्या कर सकते हो? बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरी कर लेना। ये CH2 ये CH3 होगा। सर मैं एक यहां और दूसरा भी यहां लगा दूं। अब मैं यहां लगा सकता हूं, क्यों? अंदर मेरी बेंजीन रिंग थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि मैं 5 बॉन्ड बना रहा हूं, मैं 4 ही बना रहा हूं ना। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, साइक्लोहेक्सेन में 4 तो बना सकता हूं मैं एक ही कार्बन पे, है ना। और क्या कर सकता हूं मैं मालिक? एक यहां, ठीक। इसमें बेटा ऑर्थो मेटा पैरा मत बोल देना, साइक्लोहेक्सेन की कोई ऑर्थो मेटा पैरा थोड़ी होती है, इसमें ऑर्थो मेटा पैरा नाम मत बोल देना, ठीक। तो 1 2 3 4 5 इसका आंसर आ जाएगा बी। इसके आगे रिपीट होने लगेंगे। ये वाला तुम यहां लगाओगे ऐसा हो जाएगा, फिर ये यहां लगाओगे ऐसा हो जाएगा, रिपीट हो जाएंगे ये। क्या ये बात क्लियर है? बताइए जरा। धीमे धीमे आप सवाल देखते जाएंगे ना, तो आपको थोड़ा सा बेटर फील होना चालू होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा वैसा अजीब सा लगता है कि सर ये क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं ये, लेकिन आप 5-10 सवाल देखेंगे ना, तो आपको आप एडेप्ट कर लेंगे इस चीज को कि बना कैसे रहे हैं हम, ठीक है। क्लियर है जी? चलें आगे। थोड़ा देखते रहिएगा और अपना दिमाग जरूर चलाइए ना, दिमाग चलाना अच्छी बात होती है, पता है आपको। कह रहे इथाइल नहीं बना सकते, अरे है तो ये देखो, कह रहे इथाइल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्या तुम्हें यहां कंडीशन बोली है कि मिथाइल ही बनाओ? क्यों नहीं बना सकते? इथाइल है पहला वाला, पहला वाला इथाइल है। अगला, द बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ C7H8। अब मुझे बताना DU क्या कहती है, बताइए DU क्या कहती है? C+1 -H+X-N/2 और 7 और 1 8 -4 4। और बेंजीनॉइड मतलब बेंजीन, बेंजीनॉइड कह रहे हो तो बेंजीन वाले कंपाउंड, ठीक है। तो DU 4 होती है, मेरे फॉर्मूले की DU और बेंजीन की DU सेट है, ठीक है। अब आइए जरा, मैं क्या करूं, 7 कार्बन में से 6 की तो रिंग बना दी। क्या ऐसा कर सकता हूं? अब मेरे पास एक कार्बन और एक ऑक्सीजन बचा, हाइड्रोजन तो एडजस्ट हो जाते हैं, हाइड्रोजन की टेंशन मत लो, वो एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। सर 7 में से मेरे पास एक बचा कार्बन और एक ऑक्सीजन। बताओ मैं एक कार्बन एक ऑक्सीजन ऐसे लगा दूं, वैलेंसी पूरी कर लो आप चाहो तो ऐसा हाइड्रोजन से। सर मैं इस OH को बताना जरा, क्या मैं यहां लगा सकता हूं? क्या यहां लगा सकता हूं? सर पागलपना है ये। अरे मालिक 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, पागलपने मत कर देना। इसका मतलब यह है कि मैं इसमें ऑर्थो मेटा पैरा कर सकता हूं, और अब मैं पोजीशन बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि बेंजीन आ गई मेरी, अब मैं ऑर्थो मेटा पैरा कह सकता हूं। क्या ये बात सही है? और आपको फील आएगी जो पीछे हमने एक सवाल किया ना NH2 वाला, वैसे ही फील आएगी आपको, है भी वैसा ही। और बताओ और क्या हो सकता है? सर मैं ऐसा कर सकता हूं, पहले ऑक्सीजन ले आऊं और फिर कार्बन ले आऊं, 5 आ जाएगा। देखो, और ये सवाल और ये वाला सवाल अभी पीछे किया था, ये सेम ही तो पैटर्न है, सेम पैटर्न है ये वाला सवाल और वो वाला सवाल, है ना। ठीक है, क्या 5 आंसर आ रहा है? बिल्कुल सही बात है मिथॉक्सी, वेरी गुड।
अगला सवाल, हाउ मेनी एरोमेटिक आइसोमर। अच्छा, ये बेंजीन के सब्स्टिट्यूटेड वाले मैं अभी बताऊंगा, है ना। ये बेंजीन सब्स्टिट्यूट वाले ये छोड़ दो, अभी इसको बनाएंगे अभी अपन। आज मैं आपको यही बताने वाला हूं, अभी कर लेंगे। गलत चला गया सवाल ये। अगला सवाल देखें जरा, हाउ मेनी पोजीशन, इसको मैं लिख देता हूं आज करेंगे अपन, मुझे याद दिलाना, अभी इसको करेंगे। हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर आर पॉसिबल फॉर डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मुझे बताओ साइक्लोहेक्सेन में कितने कार्बन है, बताओ जरा। साइक्लोहेक्सेन में कितने कार्बन है बताओ। एक बच्चा कह रहा है कि सर हाइड्रोजन ज्यादा कम हो गए तो। बेटा अगर तुमने डीयू नहीं छेड़ी तो हाइड्रोजन की टेंशन मत लो। तुमसे गलती यही हो सकती है कि तुम डीयू छेड़ दो। डीयू छेड़ने का मतलब यह है कि जो सवाल में आ रही है वो अलग हो जाए और तुम अपने मन से कुछ और मान के बैठे हो। अगर तुम सवाल वाली डीयू को इसमें सेट कर ले गए, जैसे मान लो मैंने ये सवाल किया, कहां गया ये, मेरी डीयू 4 आई थी और 4 डीयू कहां चली गई, बेंजीन में। यानी कि अब कुछ पाई और कुछ रिंग मत बनाओ, तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता, उसकी चिंता करनी ही नहीं होती है ना। चलिए आइए, डाई मिथाइल, सुनो ध्यान से, मुझे 2 मिथाइल चाहिए, किसमें, साइक्लोहेक्सेन में। साइक्लोहेक्सेन में 2 मिथाइल चाहिए, तो मुझे बताइए जरा, साइक्लोहेक्सेन में 2 मिथाइल कहां कहां लगा सकता हूं। सर एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल, ठीक, और एडजेसेंट पे लगा दूं, और एक छोड़कर एक लगा दूं, और अपोजिट लगा दूं। 1 2 3 4, डाई मिथाइल पूछा है, डाई मिथाइल 4 आ गया। ठीक है, ये तो सीधा सवाल था कि भैया साइक्लोहेक्सेन में डाई मिथाइल कहां का बन सकता है, यानी कि 2 मिथाइल लगाने हैं। ये तो आसान सवाल था। बोलिए जी, बोलिए जी, बोले, अरे बोले जी बोले। चलिए भाई अगला, नंबर ऑफ 2 डिग्री अमीन आइसोमर ऑफ C4H11N, बताना जरा डीयू। मालिक डीयू बताओ तो पता चल जाएगा पाई बॉन्ड बनाना है कि नहीं, या रिंग बनानी है कि नहीं। डीयू क्या आएगी, C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2, 5 माइनस 5 यानी कि 0। यानी कि कुछ भी पाई नहीं है, कुछ भी रिंग नहीं है, कोई भी पाई नहीं है, कोई भी रिंग नहीं है। आइए तो मुझे बताओ 2 डिग्री अमीन क्या होती है। कभी आपने 2 डिग्री अमीन देखी है जिसके लेफ्ट और राइट साइड कार्बन हो, ये तो जानते हैं ना आप 2 डिग्री अमीन, लेफ्ट और राइट साइड जिसके कार्बन हो। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ कि मैंने बनाया NH, अब मुझे बताओ कितने कार्बन चाहिए। सर 4 कार्बन चाहिए, और मुझे दोनों साइड कार्बन चाहिए है। इसका मतलब मैं 1 कार्बन यहां लगा दूं और 3 कार्बन यहां लगा दूं, तो मेरी ये डिग्री सेट हो जाएगी। ये 2 डिग्री है, मैं चारों कार्बन को एक साइड नहीं कर सकता, वो फिर 1 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो एक ये हो गया। अगला देखो, सर मैं इसमें ब्रांच कर दूं, भाई इस वाले को उठा के यहां लगा दो, तो ये आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। याद है मेटामर, मेटामर पढ़ा था आपने, याद है, ये मेटामर ही बना रहा हूं मैं, देखो। आप इसको उठा के यहां लगा सकते हो, और आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि सर 2 लेफ्ट साइड और 2 राइट साइड। बताओ जरा, बताओ जरा, 3 आ जाएगा आंसर। बोलिए, क्या ये बात क्लियर है। और यार लाइट चली गई, वापस आ गई, भाई बच गए। इन्वर्टर क्या बैकअप नहीं दे रहा, 5 मिनट का ही बैकअप दे रहा आजकल। लाइट चली जाए अगर मान लो, और अगर क्लास बंद हो जाए तो 5 मिनट चालू कर लेंगे फिर, है ना, इंतजार करेंगे लाइट का। ठीक है, बताइए जरा, क्या ये क्लियर है आपको। क्या ये आपको क्लियर है। हमने क्या नया इन्वर्टर मंगा लिया है, लेकिन कलेक्शन करने वाले भैया आए नहीं। कनेक्शन करने वाले भैया आए नहीं। कुछ नहीं, अगर लाइट चली जाएगी तो ये इधर ही तो जाना है मुझे, सामने देखो, ये सामने वाला सचिन सर का ही फ्लैट है। तो यहीं से स्ट्रेट लाइन में चले जाऊंगा मैं नीचे। चलिए आइए, द नंबर ऑफ ईथर आइसोमर रिप्रेजेंटेड बाय दिस, स्ट्रक्चरल चाहिए आपको, है ना। मुझे बताओ C4H10 की डीयू क्या है।
बताओ जरा डी यू क्या है? C+1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन बाई टू, यानी कि 5 माइनस 5 यानी कि 0। सही है? बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। 5 कार्बन सर, अरे सर, ओहो सर, सर मुझे ईथर बनाना। ईथर क्या होता है? ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट साइड कार्बन होंगे। बताओ जरा बेटा, अब तो कर लो, अब तो कर लो, बताओ क्या आंसर है? अब तो समझ रहे हो खेल? अब तो बता दो, बताइए जरा। कह रहे हैं सच्चू सर को बुलाओ, यहां से आवाज दूंगा तो सुनाई नहीं देगा उनको। कांच लगा रखा उन्होंने अपना, देखो। एक मिनट, बर्तन मांज रहा है कोई बाहर, बर्तन मांज रहा है कोई। सच कह रहा हूं, यही सामने ये फ्लैट। यार कैसी बातें कर रहे हो तुम? बताओ आंसर, बोलो। चार कार्बन है, बताओ जरा, 4 कार्बन है। तो क्या मैं ऐसा कर दूं कि 3 कार्बन लेफ्ट साइड और 1 कार्बन राइट साइड? बोलो। और इसको मैं यहां लगा दूं, और 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड लगा दूं। सर सेम ही है, 3 आंसर है। अरे सेम ही है, 3 आंसर है। कह रहा है सचिन सर तो नहीं है। नहीं बेटा, उनकी भी क्लास होती है। वो अपने स्टूडियो से क्लास दे। लाइट तो मुझे जलती हुई दिख रही है। उनके रूम की लाइट जलती हुई दिख रही है। कह रहा बैड मैनर सर। सॉरी शक्तिमान। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है आपसे, बताओ। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ऑल द टर्सरी एल्कोहल? आपको टर्सरी एल्कोहल चाहिए बस, ठीक है। आइए जरा, विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस C6H14O। आइए चलिए करते हैं। मुझे बताइए, अगर 6 कार्बन है तो इसकी डी यू निकाल लो। डी यू क्या आएगी बताना जरा। सर इसकी डी यू आएगी डू 6+1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन बाई टू, 7 माइनस 7 0। डी यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। सही है, डी यू 0 आ रही है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि एल्कोहल है और कार्बन सब सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है। अब 6 कार्बन में बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। 6 कार्बन बना रहा हूं, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। कैसा बना सकता हूं बताइए। अगला, सर 5 की चेन कर दूं, 1 2 3 4 5 6। एक यहां कर दूं, 1 2 3 4 5 6 यहां कर दूं। बताइए, क्या ऐसा कर सकता हूं? क्या ऐसा कर सकता हूं? देखिए, 6 की चेन, 5 की चेन में यहां ब्रांच, यहां ब्रांच। अब क्या कर दूं मैं? 4 की चेन कर दूं, यहां पर एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल लगा दूं, और 4 की चेन कर दूं, अलग अलग कार्बन पे लगा दूं। बताओ जरा, क्या यही बनेंगे मेरे? बताओ भाई। 6 की स्ट्रेट चेन कर दी, 5 की चेन में एक ब्रांच लगा रहा हूं, तो ब्रांच यहां लग सकती है और वो ब्रांच यहां लग सकती है। 4 की चेन में एक ही कार्बन पे 2 ब्रांच, टर्मिनल पे लगा नहीं सकता मैं, है ना। और इस वाले कार्बन को उठा के यहां लगा दिया। अब बताओ 3 डिग्री अल्कोहल कहां का बन सकता है? ये तो मैंने सारे बना दिए ताकि आपको पता चल जाए कि यहां सारे होते हैं। आपको टर्सरी चाहिए, इनमें सिलेक्ट कर लेंगे हम। बताइए जरा, एक यहां लगा सकता हूं, एक यहां लगा सकता हूं, और एक यहां लगा सकता हूं। बनेंगे 3, लेकिन कोई भी टर्सरी नहीं होगा। कोई भी टर्सरी नहीं होगा, तो ये वाला हटा दो। कोई भी टर्सरी नहीं होगा, ठीक है। यहां आइए, सर यहां लगा सकता हूं, ये वाला और ये वाला सेम है। और 1 सेकंड, यहां लगाते ही मालिक, अरे मालिक, ये टर्सरी थरसरी बन जाएगा। थरसरी, ये बन जाएगा थरथरी। देखो, थरथरी 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 थरथरी। अरे थरथरी, देखो ये थरथरी बन गया। थरथरी देखो, यहां लगाते ही ये
सेकेंडरी है तो ये नहीं लेंगे, है ना। लेकिन मैं बना देता हूं कि यहां लग सकता है आइसोमर, अगर पूछे तो यहां लगाऊंगा तो सेकेंडरी है, यहां लगाऊंगा तो प्राइमरी है। तो थरथरी कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। ठीक है, अगला बताएं जरा। यहां लगा सकता हूं जी सर, यहां लगा सकता हूं जी सर, यहां लगाते ही थरथरी मिल गया भाई, थरथरी। सही है, बताइए जरा। अरे बोलिए जी। अब मुझे बताइए, यहां भी तो लगा सकता हूं जी सर। अब ये वाला सेम है और ये वाला सेम है। ओके, इधर आ जाओ। इसमें यहां लगा सकता हूं, 1 2 3 सेम है, और इधर तो एच है ही नहीं तो लगेगा ही नहीं। और इधर लग सकता है तो ये 2 डिग्री है, इधर 1 डिग्री है, तो यहां कोई भी थरथरी नहीं है। अगला बताओ जरा। इधर लगा सकता हूं, ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से देखिए, इधर लगा सकता हूं। ओ हेलो, ओ हेलो, इधर लगा सकता हूं। ठीक, अब ये वाला और ये वाला सेम है। ठीक है, ये वाला भी सेम है, मतलब ये और ये चारों सेम है ना। और एक यहां लगा सकता हूं, और ये वाला सेम है, और जैसे यहां लगाया, 1 सेकेंड, थरथरी। बताइए जरा, बताइए जरा, क्या ऐसा ही आ रहा है? क्या ऐसा ही आ रहा है? मैंने तो आपको सारे आइसोमर बता दिए। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आ रहे हैं, टोटल 17। लेकिन उनमें से थरथरी कौन सा है? सर यहां 1, ये 2 और ये 3, यानी कि आंसर इज बी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? यस और नो, बताइए जरा। कॉफी पियोगे क्या? पियोगे कॉफी? पियोगे कॉफी? पियोगे? पियो कॉफी? पियो कॉफी? कॉफी पियोगे? शकल देखिए अपनी, कॉफी पिएंगे। मुझे ही पीने दो। क्वेश्चन कौन कर रहा है? मैं ना। चलें आगे। चलो अगला सवाल जो करेगा उसको मेरी तरफ से कॉफी। कह रहे हाँ पिलाओ पिलाओ। कह रहे पिलाओ पिलाओ। क्या 3 आंसर आ रिया है? चलें आगे। चलिए अगला सवाल, आइए आपका इंतजार है। देयर आर 8 आइसोमर दैट हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, हाउ मेनी ऑफ दीज आर थरथरी? अल्काइल ब्रोमाइड, बताओ। अब एक मैंने कराया, आपको एक तो कर लो यार। मैं आपको पोल दे रहा हूं, आप क्या करो, 5 कार्बन में सोच लो। अच्छा, इसका ड्यू निकाल लो पहले तो। C+1 माइनस H+X-N/2 6 - 6 0, यानी कि वही करना जो पीछे किया था। बस अब की बार क्या करना है? 5 कार्बन में करना है आपको। मैंने 6 वाला बताया है, आप 5 वाला करिए। 5 की चेन बनाइए, 4 की चेन बना करके ब्रांच, 3 की चेन बना करके 2 ब्रांच, और सोचिए और मुझको आंसर बताइए। मैं आपको पोल दे रहा हूं, और जिसने भी इसका आंसर सही किया मेरी तरफ से कॉफी पी लेना। शाम को बोल देना मम्मी से कॉफी मेरे को पिला दो। चलो 45 सेकेंड। मम्मी से कहना आज कॉफी पिएंगे जिसने इसका आंसर निकाल दिया। गरम बहुत है। हाँ जी भाई, और बताओ कैसे हो? कह रहे साइक्लो पंकज। बेटा बेटा, साइक्लो पंकज किसने लिखा जरा बताना। क्या कौन है ये? कह रहा है मम्मी क्या कह रही है? कह रहे हैं व्हाट इज अल्काइल ब्रोमाइड। अरे ब्रोमीन लगाना है यार, कैसी बातें हैं ये, ब्रोमीन लगाना है। क्या आंसर लगा रहे हो? निकाल लेता हूं मैं, मुझे कोई याद थोड़ी है इसका। आइए निकालना पड़ेगा। 5 कार्बन के लिए 1 2 3 4 5। सर एक यहां एक यहां एक यहां लगा सकता हूं, बाकी रिपीट हो जाएंगे।
1 2 3 4 1 5, एक यहां एक यहां एक यहां और एक यहां, 4 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, कोई से भी एक कार्बन पे लगा दो, बीच वाले पे तो एच है ही नहीं, यानी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इन सब में ये दिख रहा है टर्सरी, है ना। 3 डिग्री यहीं पर बी आर आएगा तो 3 डिग्री बन जाएगा, तो बी आंसर है बदलापुर। आय हाय 57.18, वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 57.18, वेरी गुड, अच्छा आंसर निकाला, बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर निकाला, अच्छा आंसर निकाला। तो 57.18% लोगों के परिवार में आज शाम को कॉफी बनने वाली है, मुबारक हो। अरे एक ही आएगा मालिक, ठीक है जी, है ना। और टोटल आइसोमर 8 कह रहे हैं, तो 8 कौन कौन से हैं ये सब, है ना। अगला सवाल, ओहो ओहो ओहो, ये तो कर लो। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर चाहिए आपको C5H10 के। चलिए, तो उस कॉफी के साथ आपको बिस्किट मिलेंगे कि नहीं, इसका फैसला आज हो ही जाए। अगर आपने 57.18 परिवारों में आज कॉफी बनेगी, ठीक है, अगर आपने इसका आंसर कर दिया तो देखते हैं कितने परिवारों में आज कॉफी के साथ बिस्किट भी मिलने वाला है। चलिए आइए जरा आंसर करके बताइए। पहले मैं आपको ये करने के लिए ये वाला समय ना देके, अरे रुक जाओ, हाँ ये वाला टाइम देता हूं पहले आपको, 1.5 मिनट का। चलिए पहले आप कर लो, फिर मैं 45 सेकंड का पोल दूंगा, आंसर कर लेना। और इस वाले में होगी चैट बंद। अब देखते हैं जरा बिस्किट कितनों को मिलता है। अब आओ, अब आओ, तुम करो भाई, 1.5 मिनट का समय। बताओ। चैट बंद है भाई। अब सोच रहे हैं कि मैं लिखूं कहां, चैट तो बंद है। तो सॉल्व करो ना पेन उठा के फिर। मालिक पेन चलाना पड़ेगा, मेहनत तो लगती है, ऐसे थोड़ी काम होता है, कैसी बातें हैं ये, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता जी। चलिए बताइए, C5H10 सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। ड्यू है इसकी 5 + 1 -10/2। ओहो ओहो ओहो, ड्यू 1 है इसकी, है ना। चलिए पोल दे रहा हूं 45 सेकंड का। अच्छा चैट तो बंद रहनी चाहिए ना, हाँ। चलिए आंसर करिए, स्टार्ट। बोलिए भाई, मुझे क्या चाहिए, स्ट्रक्चरल चाहिए। अच्छा DU1 है तो क्या क्या हो सकता है, या तो एक पाई या फिर एक रिंग, सही बात है, या तो एक पाई या फिर एक रिंग। आइए जरा, या तो एक पाई या फिर एक रिंग। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। या अपने वाला तरीका लगाओ, पहले सिमेट्री मेंटेन करते हुए 5 को ऐसे लिख लिया। सर एक बार पाई में यहां लगा सकता हूं, एक बार यहां लगा सकता हूं, सही है। अगला 1 2 3 4 5, एक बार यहां लगाऊं, एक बार यहां लगाऊं, एक बार यहां लगाऊं, ठीक। और सोचो, सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहां पाई लगा दूं? पागल हो गए हो क्या, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये हो नहीं सकता। यानी कि 1 2 3 4 5, 5 तो अल्कीनें आ गई तुम्हारी, 5 अल्कीन्स हैं ये, अल्कीन्स, ठीक है। और 5 की रिंग भी तो हो सकती है, रिंग भी तो हो सकती है, रिंग रिंग 5 की रिंग हो जाए, क्योंकि DU1 है ना, इसका भी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 है, आप देख लो। सर 4 की रिंग हो जाए और 1 मिथाइल हो जाए। सर 3 की रिंग में 1 इथाइल हो सकता है, 2 मिथाइल हो सकते हैं,
एक ही कार्बन पे और 2 मिथाइल अलग अलग कार्बन पे, यानी कि 5 आएंगे साइक्लो अल्केन्स, कह सकता हूं मैं इनको साइक्लो अल्केन, रिंग वाले हैं ना साइक्लो अल्केन्स। और 5 + 5 क्या होता है टोटल 10। नेट आंसर जो आएगा, तो आइए देखते हैं कितने परिवारों में आज बिस्किट मिलने वाला है। डी आंसर आएगा इसका। आए, आए। ओ भाई क्या किया ये, क्या किया ये, क्या किया ये, क्या किया तुमने ये, क्या किया ये तुमने, बताइए। क्या किया तुमने, गौर से देखो इसे, यही है वो। 5 की रिंग, 4 की रिंग में एक ब्रांच, 3 की रिंग में इथाइल लगा दो, 3 की रिंग में 2 मिथाइल, और ये दो एक ही कार्बन पे अलग अलग कार्बन। देखो, अरे भैया रिंग भूल गए, ओ निपट गए रे, निपट गए। बताओ, मतलब आपको सिर्फ कॉफी मिलेगी, कॉफी के साथ बिस्किट तो सिर्फ और सिर्फ 21% ही थे बस। चलिए भाई अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यह सवाल से डिसाइड होगा कि कॉफी, बिस्किट और उसके साथ में अगर नमकीन हो जाए तो कितने लोगों को मिलेगा, आइए जरा बताइए। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक अल्काइन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10। ट्राई करोगे? तुम्हें अल्काइन बनानी है, यानी कि अब ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, ट्रिपल लगाना, करोगे ट्राई? बताओ, ट्राई करोगे क्या? चाहिए नमकीन? बोलिए। तो C6H10 यानी कि आपको 6 की चेन बनाओ, 5 की चेन बनाओ, 4 की चेन बनाओ, ट्रिपल बॉन्ड सोचो, ये सोचना है। आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं। चलिए फिर उसके बाद पोल दे दूंगा, और मुझे लगता है चैट बंद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है चैट बंद करने की, बताइए जरा, करनी जरूरत है क्या चैट ऑफ करने की? वैसे ही तुम गलत दे रहे हो आंसर। कह रहे सर इतनी बेइज्जती ना हमने ना आज तक सुनी नहीं है, आप जितनी बेइज्जती कर रहे हो हमारी। बताइए। करो, ट्राई करो बेटा, खुद से चलाओगे, कलम चलाओगे ना, कलम, कलम चलेगी तभी सीख पाओगे। ऐसे हवा में देखोगे ना कि मैं इसके इतने आइसोमर बता दूं, इसके इतने, कोई नहीं बता पाता भाई, हवा में देख के कैसे बता पाओगे? बनाने पड़ेंगे। रगड़ो भाई, मेहनत करो, चलाओ पेन। चलाओ चलाओ चलाओ। What is the number of all structurally isomeric alkyne with molecular formula C6H10? मैं डी यू निकाल देता हूं ना, और ये 2 डी यू अल्काइन में चली जाएगी, है ना। चलिए 6 कार्बन की चेन कर दूं या पहले पोल दे दूं? चलो आपको पोल देता हूं पहले। एक, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा कर दूं मैं? 6 की चेन हो गई। एक ट्रिपल यहां, ट्रिपल लगाना, ट्रिपल ट्रिपल, एक यहां ट्रिपल हो जाए और यहां ट्रिपल हो जाए, उसके आगे रिपीट हो जाएंगे। देखिए अगला, देखिए जरा, 5 की चेन करके यहां ब्रांच कर दूं। सर यहां ट्रिपल लगा सकता हूं क्या मैं? नहीं, क्यों? बना के देख लो।
जैसे ही ट्रिपल आएगा इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि अलाउड ही नहीं है। यानी कि ट्रिपल यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा और यहां नहीं आएगा ना, इन जगहों पे ट्रिपल नहीं आएगा। यहां ट्रिपल सोचोगे तो भी 5 बॉन्ड हो जाएंगे। यानी कि ट्रिपल कहां आ सकता है? इधर और इधर। अगला 5 की चेन में मैं ऐसा कर दूं, मैं कार्बन को बीच में ले आऊं तो यहां ट्रिपल आ सकता है, सही बात है। अब यहां आए चाहे यहां आए, बात बराबर है। देखो देखो ना, गौर से देख लो, यहां आए या यहां आए बात बराबर है। और इधर आ नहीं सकता, इधर कैसे आ जाएगा? इधर कैसे आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड कह रहा हूं, इधर कैसे आ जाएगा? 5 बॉन्ड हो जाएंगे। और बताओ, 5 की चेन में ये हो गया, 4 की चेन में चलते हैं। ये 4 की चेन हो गई, ठीक है। अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है? 4 की चेन में 2 ब्रांच करनी होंगी, 2 मिथाइल, तो एक यहां लगा दिया, तो तुम्हारा ट्रिपल कहां आ जाएगा? इधर। यहां कहीं आ नहीं सकता ट्रिपल। और सोचो सर, 4 की चेन में ऐसा कर सकता हूं, एक यहां, लेकिन इसमें कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ पाएगा, कहीं भी ट्रिपल नहीं आ पाएगा इसमें। तो 3 2 5 1 6 और 1 7 आ जाएगा आंसर आपका 7, बी आंसर। 33%। जनता थोड़ी बिखरी हुई है, ऐसा क्यों? जनता बिखरी हुई है, लेकिन 33% ज्यादा है, मतलब अच्छा है, ये सही का परसेंटेज ज्यादा है। क्यों जी? सही का परसेंटेज ज्यादा है, ये ठीक लगा मुझे, लेकिन और ज्यादा होना चाहिए था। ये सवाल अच्छा था, ये सवाल अच्छा था, क्योंकि इसमें ध्यान नहीं जाता है कि 4 में ये भी हो सकता है, ऐसा है ना। रिंग क्यों बनाएंगे? अरे मालिक, सवाल तो पढ़ा करो ढंग से। तुमसे अल्काइन कह रहे हैं, तुम रिंग बनाने चले गए। मालिक अल्काइन कह रहे हैं, अल्काइन, अल्काइन में रिंग कहां से आ गई? क्योंकि DU2 थी, ये मैं क्यों निकाल रहा हूं? ये क्यों निकाल रहा हूं? DU2 थी और 2DU अल्काइन में चली गई। भाई यहां ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे ना, तो रिंग क्यों बनाओगे? फिर रिंग बनाने से तो DU4 हो जाएगी। रिंग कहां से आ जाएगी? अल्काइन पूछिए तुमसे। मालिक आपके चरण इधर भेज दो जरा, आपके चरण इस तरफ भेज दो जरा। रिंग कहां से बना लोगे? जब अल्काइन में DU2 है तो वो अल्काइन के 2 पाई बॉन्ड हो तो गए, अब काय की रिंग बनाओगे तुम? ठीक है। अरे मालिक, अल्काइन यानी कि 2DU, अब 2DU हो तो चुकी है। भाई कह रहा रिंग भी बना दो, कुछ भी रिंग क्यों बना दो भाई? चलिए अगला सवाल। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय क्लोरीन? मुझे एक H को रिप्लेस करना है, किससे? क्लोरीन से। मैं आपको एंथ्रासीन दिखा रहा हूं, ऐसा है। यह बड़ा आसान सवाल है। बताइए, यह बड़ा आसान सवाल है, बस आपको सोचना है मैं कहां कहां से H हटा दूं। देखो यहां पर सब जगह H होगा, देखो कौन सा H हटा करके मैं Cl लगा सकता हूं। जो रिपीट हो रहे होंगे वो एक ही बार काउंट करना है ना, रिपीट वाले मत लेना। कौन कौन सा H हटा सकता हूं बताओ? ये सब H है मेरे पास, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। कौन कौन सा H हटा सकता हूं, सोचिए जरा और बताइए मुझे। मुझको इतना बता दे कोई, पोल दे दूं? चलो लो, 45 सेकंड का पोल है। कौन कौन सा H हटा करके आप X लगा सकते हो, मतलब Cl लगा सकते हो? बोलो। क्या लग रहा है तुम्हें आंसर? कह रहे हैं इस पोल पे क्या मिलेगा?
बेटा कुछ पोल जो हैं वो फ्री वाले हैं, उस पर कुछ नहीं मिलेगा, आसान सवाल है। अच्छा आएगा तो बताऊंगा मैं। कॉफी प्लस बिस्किट प्लस नमकीन, उसके बाद क्या होता है? इस पे तो तुम्हें कॉफी जो जिसमें पियोगे ना वो धोना पड़ेगा कप। बताइए जरा। बोलिए। हुआ? चलिए देखते हैं। मुझे बताना जरा, ये H, ये H, ये H और ये H, क्या ये चारों H सेम टाइप के हैं? सेम टाइप का मतलब मैं अगर यहां से H हटाऊं, कहां से? इधर से। यहां से H हटाऊं इस वाले से, मैं यहां से हटाऊं, मैं यहां से हटाऊं और मैं यहां से हटाऊं, ये चारों सेम टाइप के H है ना। आप हटा के देख लो, मान लो तुम यहां H हटा करके Cl लगाते और आप यहां का H हटा के Cl लगाते, बात तो बराबर ही थी। मॉलिक्यूल पलट के लिख दिया आपने, बात तो बराबर ही है ना। अब बताइए मुझे, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, क्या ये चारों H सेम टाइप के हैं? बताओ जरा, बताओ जरा। ये चारों सेम टाइप के हैं। और सुनिए, ये वाला और ये वाला सेम टाइप का है, यानी कि आपको बोर्ड पर कितने कलर दिख रहे हैं? आपको बोर्ड पे कितने कलर दिख रहे हैं? कितने टाइप के कलर दिख रहे हैं ये बताओ, कितने टाइप के कलर दिख रहे हैं? बॉक्स वाले पूछ रहा हूं, ये मत कहना कि सर व्हाइट भी दिख रहा है। तुम लोगों का कोई भरोसा थोड़ी है। बोलो सर व्हाइट भी दिख रहा है मुझको तो, मुझको ब्राउन भी दिख रहा है। बॉक्स वाले कलर कितने टाइप के दिख रहे हैं भाई? यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, एक आएगा। ये ऑरेंज वाले बॉक्स और येलो वाले बॉक्स, यानी कि आंसर इज 3। आंसर इज 3। ठीक है, क्लियर है? चलिए मैं आपसे ऐसे और सवाल पूछता हूं। पहले तो मुझे इसका आंसर ए बता दो। 24% है। ये कौन थे 43% वाले? 6 क्यों लगा रहे थे तुम? 6 क्यों लगा रहे थे? 6 क्यों लगा रहे थे भैया? यहां H थोड़ी है मालिक, ओ भैया ओ, यहां H थोड़ी है। यहां तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन रखे हैं, ये H नहीं है। यहां कार्बन है, ये H नहीं है। ये दोनों सेम टाइप के। अब आप यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो। अरे यार एक बात बताओ, तुम ऐसे बनाओ, बताना जरा, अरे बताना जरा, अरे बताना जरा, मैं ये बनाऊं या ये बनाऊं, क्या ये दोनों अलग कंपाउंड है? बोलना जरा, क्या ये दोनों कंपाउंड अलग हैं? बताना जरा, क्या ये दोनों कंपाउंड अलग हैं? पागल हो गए हो क्या? अरे मालिक ये दोनों सेम है, पलट के लिखा हुआ है बस, है ना, तो ये सेम ही कंपाउंड है। क्लियर है? अब मैं इस टाइप के और सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताना, बेंजीन में कितने होंगे? सेम सवाल है, सेम सवाल है। H हटा करके आपको Cl है। बेंजीन का बताओ, नेफ्थलीन का बताओ। आपने मुझे एंथ्रासीन का बता दिया पीछे, है ना, लेकिन चलो एंथ्रासीन का यहां आंसर लिख देना पीछे से, 3 आंसर। ठीक है, किरीस का गाना सुनोगे? किरीस का, किरीस का गाना सुनोगे? दिल ना लिया, दिल ना दिया, तो बोलो ना बोलो क्या किया। अगला ऐसा, बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, इसको फिनेंथ्रीन कहते हैं। नाम लिख दूं मैं इन सबके? सेम सवाल है, बेंजीन, नेफ्थलीन। ठीक है, इनके नाम याद है आपको? इनके नाम याद है? ये है आपका एंथ्रासीन।
क्यों? ठीक है, ये है फिनेंथ्रीन। इसको कहते हैं बाईफिनाइल। ठीक। और ये है टरफिनाइल। 3 फिनाइल है। टर 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 टर। लो, टरफिनाइल। बताइए जरा, बोलिए। एच हटा करके सीएल कहां का लगा सकते हैं? बोलिए। बताओ, बोलो। बोलो। बताओ, बोलो भैया, बोलो। इनमें से कहीं से भी एच हटा लो, कहीं से भी एच हटा के सीएल लगा लो, एक आएगा इसका आंसर पहले वाले का। क्या ये मैंने सही लिखा? क्या मैंने ये सही लिखा? बोलो, बोलो। अगला देखना जरा, यहां से एच हटाओ। अब बताना जरा, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला सेम है, ये चारों सेम है। ठीक। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला सेम है। सही है, तो 2 आ गया इसका आंसर। ठीक है जी। अगला, इसका तो आंसर 3 था, पीछे कर चुके हो। इसका बताइए, अगले वाले का। इसको थोड़ा सही से डिजाइन बना देता हूं इसकी, थोड़ा टेढ़ी रिंग दिख रही है मुझको। ठीक है, चलिए बताइए, बताइए जरा, देखना। ये वाला और ये वाला सेम है, देखो। ये वाला और ये वाला, ये 2 सेम है। अगला देखो जरा, और देखिए, ये वाला और ये वाला सेम है। ठीक। अगला देखिए, ये वाला और ये वाला सेम है। अगला देखिए, और ये वाला और ये वाला, देखिए जरा, ये वाला और ये वाला सेम है। तो मैं एक बार यहां से सीएल लगाऊं, एक बार यहां से लगाऊं, एक बार यहां से लगाऊं, एक बार यहां पे, देखो। और इसी का मिरर इमेज तो उस तरफ है। अरे मालिक, एक बार बताओ, बताना जरा, क्या इसी का रेप्लिका नहीं है ये? इसी का ही तो रेप्लिका है। ठीक है, क्लियर है? तो 4 आ जाएगा इसका आंसर। सॉरी सॉरी, एक और बच गया ना। हाँ सॉरी, एक और बच गया, एक और बच गया, ये रह गया। कलर ही खत्म हो गए, कौन सा यूज करूं? रेड कर देता हूं। अरे ये तो रह गया। हाँ, 5 हो जाएगा। एक ही, एक है। 1 2 3 4 और 5, 5 5 5। ठीक है, तो आंसर इज 5। अगला बताओ सर, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला सेम है, तो कोई भी एक जगह। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला सेम है, देखो। सही है, तो कोई भी एक जगह। 2, और ये वाला और ये वाला सेम है। सही है, तो कोई भी एक जगह लगा दो इन दोनों में से। 3 आ रहा है आंसर। ठीक है, अगला देखें जरा, नेक्स्ट बताइए जरा। ये और ये सेम है,
ये कोई भी एक ले लो, ये कोई भी एक ले लो, है ना। अगला देखो, ये वाला और ये वाला सेम है, कोई भी एक ले लो, सही है। आपको तो बस ये पहचानना है कौन सी पोजीशन सेम है, बस, है ना। और बताओ, और बताओ, कलर करूंगा यूज, कौन सा कलर, रेड कर लेता हूं। अब देखो ये और ये, कोई सा भी एक ले लो, तो क्या आंसर आ गया, 1 2 3 4, 4 आ रहा है, बताइए, 4 आ रहा है, 4, 5 नहीं आएगा, 4 आ रहा है। देखो ये वाली सेम है, ठीक है, ये वाली सेम है, इधर के दोनों सेम है, और यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, इन चारों में से कहीं भी लगा लो, सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको यह सवाल दिया था। आइए आगे चलता हूं, अगला सवाल, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C4H8RX एंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज Y, द वैल्यू ऑफ Y - X। बताइए, बोलिए जी, बोलिए। क्या आ रहा है इसका आंसर, स्ट्रक्चरल आइसोमर निकाल लें इसके। सर इसकी ड्यू क्या आ रही है, ड्यू CnH2n आ रही है, और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, C+1 - H + X - N/2 से। ड्यू 1 पर स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या क्या हो सकता है, C4H8 में हो सकता है आपका 4 की चेन और 3 की चेन में एक ब्रांच, और पाई लगा लो आप, एक यहां और एक यहां, तो ये आ गए आपके अल्कीन वाले, तो 3 आ जाएंगे, है ना। और इसमें रिंग भी हो सकती है, क्योंकि आपसे यहां स्ट्रक्चरल पूछे हैं, तो 4 की रिंग और 3 की रिंग में एक मिथाइल, यानी कि आपकी एक्स की वैल्यू आ चुकी है मालिक, कितना, एक्स की वैल्यू आ चुकी है 5। बताइए जरा, क्या ये सही है, एक्स की वैल्यू आ चुकी है तुम्हारी 5, सही है, क्या ये बातें सही है। अगला देखिए जरा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाइए, डी यू बोलो या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलो, बात बराबर है। C+1 माइनस H + X, H 60 है, X मतलब ये हेलोजन 2 + 1 + 2 माइनस N/2, ठीक। तो 62/2 कितना हो गया, 36 - 31, 5 आ रहा है, और ये भी 5 था। आपसे Y - X पूछा है, 0 आ जाएगा आंसर, 5 - 5, 0 आंसर आ जाए, 0। 2 क्यों लगा रहे थे आप आंसर, बताइए, बोलिए जी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल क्या, अच्छा ये तो मेरे ख्याल से बेंजीन वाला, ये अभी बताऊंगा मैं आपको, है ना। बेंजीन वाले अभी आपने को देखने हैं आज, ये अभी आगे करा दूंगा। चलिए भैया करिए, हाउ मेनी एसिड एंड एस्टर आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2। मुझे इसके एसिड और एस्टर बताने हैं। डी कंफर्म कर लो कितनी आ रही है, C+1 माइनस H + X - N/2, 5 - 4 1। अब मुझे बताओ, चाहे एसिड हो चाहे एस्टर हो, उसमें C डबल बॉन्ड हो तो रहेगा, यानी कि एक पाई रहेगा, यानी कि एक ड्यू चली जाएगी, है ना, एक ड्यू उसकी चली जाएगी। चलिए भाई आइए, तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन। अब मुझे बताओ कितने एसिड होंगे, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का एसिड क्या हो सकता है, मुझे बताओ। 1 2 3, एक COH में ऐसा कर दूं, और एक मिथाइल को यहां लगा दूं, भाई 3 की चेन करके एक ब्रांच कर दूं, और क्या। और जो DU1 है वो कहां चली गई, इसके पाई के अंदर चली गई, ठीक है। अगला बताओ, 2 हो गए मेरे पास एसिड, है ना। और सोचो, और सोचो, और सोचो, और सोचो, 4 कार्बन में एस्टर सोच लेते हैं, एस्टर, ठीक है। आइए सर, एस्टर क्या होता है, सर एस्टर होता है C डबल बॉन्ड हो
और लेफ्ट साइड H चलेगा, राइट साइड कार्बन होनी चाहिए। लेफ्ट साइड H चलेगा, राइट साइड कार्बन होने चाहिए। अब मुझे बताइए 4 कार्बन में से 1 कार्बन यहां यूज हो गया तो कितने बचे? 3। ठीक, अब इस 3 में ब्रांच कर सकते हो आप। देखो आइसो ग्रुप बना दो, आइसो, इसको यहां लगा दो, ऐसा दिखेगा। ठीक, अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां मैंने H वाला एस्टर लिया, मैं यहां C वाला एस्टर ले सकता हूं। तो C डबल बॉन्ड 2 कार्बन हो चुके हैं। देखिए जरा, 2 कार्बन ही हो गए 4। और मैं क्या कर सकता हूं, यहां 2 C लगा दूं, तो C डबल बॉन्ड 2, एक और एक C इधर रहने दूं। देखो जरा, ऐसा दिखेगा। अब मैं उस वाले C को उठा के यहां नहीं ला सकता क्योंकि वो ये बन जाएगा फिर। तो 4 एस्टर आ रहे हैं मेरे पास, 2 एसिड आ रहे हैं, ये आ जाएगा 2 एसिड 4 एस्टर। बेटा एस्टर क्या होता है? C डबल बॉन्ड O के साथ कोई ना कोई कार्बन होगा। C के साथ तो H मिल सकता है आपको, यहां H मिल सकता है, लेकिन इस तरफ कार्बन होगा, तभी एस्टर कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। तो 2 एसिड और 4 एस्टर, 1 2 3 4 एस्टर है, 2 एसिड है। बी आंसर। अरे हाँ, बी पे टिक करो ना। 2 एसिड 4 एस्टर है। ठीक है, ठीक आहे। चलिए भाई अगला सवाल। अच्छा ये तो बेंजीन वाला उठा लिया मैंने। अगला, अच्छा इसमें भी बेंजीन है, ठीक है। ये दोनों अभी करेंगे अपन, ये कर लो। बताइए क्या आंसर आया आप लोगों का इसका? आप लोगों ने निकाला होगा, बोलो क्या आंसर आया, बोलो क्या आंसर आया आप लोगों का इसका, बताओ। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C5H12 आर इक्वल टू X1, ठीक है, एंड नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर इक्वल टू X2। तो आपको X1 स्क्वायर माइनस 2X2 की वैल्यू निकालनी है। भाई C5H12 के निकाल लेते पहले। मुझे ये DU0 दिख रही है इसकी, है ना, यानी कि सारे सिंगल 1 2 3 4 5। अच्छा ये तो हम कर चुके हैं यार, C5H12 वाला अभी किया था क्या? चलो फिर से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, और मैं 4 की चेन कर दूं, 1 मिथाइल लगा दूं, और 3 की चेन कर दूं, 2 मिथाइल लगा दूं, यानी कि मेरे पास 3 आ जाएगा। इसका आंसर X1 3 है, 3 आ जाएगा, 3 मेरा X1 3 आ जाएगा। क्लियर है एकदम? ठीक है, क्या ना पोल दे दो, चलो लो 45 सेकंड है, आप करो। मेरा X1 3 आ जाएगा, क्या आपका भी 3 आया? बोलो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं मैं। द नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालते हैं जरा। ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 4 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये यहां 2 H मिलेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन, यहां 2 H मिलेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन, यहां 2 H मिलेंगे, यहां 2 H मिलेंगे। सही है, 2 2 4 2 6 2 8। सही है, मतलब X2 तुम्हारा कितना आ जाएगा? 8। क्या निकालना है? X1 स्क्वायर माइनस 2X2 माइनस 7 आ रहा आंसर, बी। बी आ रहा है, बी। एक कह रहे सर वाई नॉट रिंग। अरे मालिक C5H12 की DU0 है, इसकी DU0 है मालिक, रिंग कैसे बना दूंगा मैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही मैच नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है जी, तो बी आंसर आ रहा है इसका। 62% लोगों का आया था, बहुत बहुत बढ़िया। अगला सवाल KBCC का है, लेवल सबके निकलेंगे। आइए जरा बताइए क्या आ रहा है। अगर किसी ने इस सवाल में मिस्टेक कर दी है तो मैं बता दूं, हो सकता है कि आपको इधर नहीं दिख रहा हो प्रॉपर, तो मैं दिखा देता हूं। एक्चुअल में अल्काइन ना लीनियर होती है, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा और गैप देना चाहिए यहां पर, है ना, लीनियर होती है, थोड़ा गैप देना चाहिए था टाइपिंग में, मैं कर देता हूं आपके लिए। ऐसा है ये, ठीक है,
क्योंकि वो ऐसा जाएगा, ऐसा देखो ऐसे जाएगा ना, तो एक कार्बन ये, एक ये और एक ऐसा होता है ये। ठीक है, तो ट्राई करो जरा, ट्राई करो जरा, ट्राई करो। द नंबर ऑफ एच एटम इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर एक्सप्रेस्ड एज 11n-7। बताओ 11n-7 इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, ठीक। द नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ CnH2n, ये क्या है बताओ, बोलो, करो, ट्राई करो। मैं आपको इस सवाल के लिए दे रहा हूं 1.5 मिनट का समय। 1.5 मिनट में तो हो जाएगा ये। चलो 2 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, उसके बाद 45 सेकंड का पोल दूंगा। अभी करो, अभी करो, अभी अभी आप करके आए, अच्छी बात है, नहीं करके अभी कर लो, 2 मिनट बस। बोलो भाई, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर एक्सप्रेस्ड एज 11n-7। बताइए क्या कहते हो, चैट बंद कर दूं? चैट करते थे बंद। बताइए, ट्राई करिए जरा, ट्राई करेंगे तो बनेगा। हाइड्रोजन आपके कितने आ रहे हैं, मैं भी काउंट कर लूं साथ ही साथ। 2 3 4 2 to 4 to 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 27 29 30 32 33 35 36 7 38 39 40 41 42 43 मेरा तो आ गया, मेरा तो आ गया। एन आ रहा है 5, सही ना? क्यों जी? एन आ रहा है 5। देखिए जरा, पोल दे रहा हूं मैं आपको। चलिए बताइए, देखिए जरा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दिस स्ट्रक्चर 11n-7। तो मैं हाइड्रोजन निकालूंगा 45 आएंगे, आप निकाल के देख लो, मैंने अभी काउंट किए, काउंट कर लो ना। यहां 3H, यहां 3H, 6, देखो काउंट कर लो। 3 कितने हो गए, या यहां से कर लो, ऐसे चल लेंगे, है ना सर। यहां 2H होंगे, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 26, क्योंकि 3 यहां होंगे, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 एंड 48, है ना? काउंट कर सकते हैं आप, ये 5 आ जाएगा, है ना? 5 आ जाएगा ये। अब n की वैल्यू तुम्हारी 5 आ गई, और आपको चाहिए टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल, सुन लो ध्यान से, आपको चाहिए साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर किसके, CnH2n यानी कि C5H10 के। और ये पीछे तुम कर चुके हो, 5 की रिंग बनाई थी हमने, 4 की रिंग में एक मिथाइल बनाया था, 3 की रिंग में 2 मिथाइल और एक इथाइल था, यहां एक इथाइल था, और 3 की रिंग में अलग अलग कार्बन पे एक एक मिथाइल था। 5 आया था आंसर इसका। तो टोटल आइसोमर इसका आंसर क्या आ रहा है, 5। और ये 5 आंसर आपको मैच कराना है इन ऑप्शन से। तो आप n की वैल्यू पुट करो, 3 × 5 - 8, ये कितना आ रहा है? क्या ये 5 आ रहा है? 5 आना चाहिए। क्या ये 5 आ रहा है सर? नहीं आ रहा सर। 2 × 5 - 4, क्या ये 5 आ रहा है? नहीं। 3 × 5 - 9, क्या ये 5 आ रहा है? नहीं। तो बचा क्या? C। 2 × 5 - 5 यानी कि 5, और 5 आंसर आ चुका है आपका। बताइए जरा,
आ चुका है आपका सी आंसर है इसका 61%। क्या बात कर रहे हो, वाह यार, मजे बांध दिए भाई तुम लोगों ने तो, वेरी गुड। कम है परसेंटेज, कम है लेकिन ठीक है 61। बढ़ना चाहिए परसेंटेज ज्यादा, और बच्चों का आना चाहिए आंसर। कम से कम आप इसको 70 के ऊपर तो लेके जाओ, 75-80 तक ले जाओ। क्यों जी, ठीक है। यहां गलती क्या हो सकती है आपसे, ये हो सकती है कि आप साइक्लिक ना पढ़ो। तो कई बच्चे इसमें 10 ले लेते हैं, इसके 10 आइसोमर होते हैं, लेकिन हमें साइक्लिक चाहिए, तो थोड़ा सवाल को ध्यान से पढ़ना। सवाल ध्यान से पढ़े होंगे जो बच्चे, उनका आंसर आ गया होगा। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, क्या मैं आगे बढ़ूं? हो गया होमवर्क? पीवाईक्यू करे थे ये 2 पीवाईक्यू। आओ चलो पहला कर लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर द सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। अच्छा बेंजीन वाला है ये, अभी रुक जाओ, बेंजीन अभी बता रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको ये होमवर्क दूंगा, आप फिर करना, समझा दूंगा मैं आपको। द नंबर ऑफ डिफरेंट चेन, हाँ ये कर सकते हो। डिफरेंट आइसोमर्स बताने हैं, C7H16 के बना लो चेन वाले, 7 की चेन ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 की चेन हो सकती है ना? क्यों? क्योंकि ये मेरे को CnH2n+2 से बिलोंग करता हुआ दिख रहा है, यानी कि ये अल्केन वाला ही पार्ट है, यानी सारे सिंगल है। आप ड्यू निकाल के भी कर लो, ठीक है। चलिए बताइए और बोलो। 6 की चेन कर दूं, 1 2 3 4 5 6। मैंने 6 की चेन कर दी। अब एक कार्बन बच गया मेरे पास, और 7वां एक कार्बन है, यानी कि मैं यहां लगा सकता हूं, ठीक। और मैं इसको यहां लगा सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 यहां लगा दूं। अब इसके बाद इसको तुम यहां लगाओगे, रिपीट हो जाएगा। सर जी ये हो गया। आप चलिए सर जी 5 की चेन, 1 2 3 4 5, 5 की चेन कर दूं मैं, 5 की चेन, ठीक है। 5 की चेन कर दी मैंने। अब मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बच गए 2 कार्बन, ठीक है। मेरे पास 2 कार्बन बच गए, 2 कार्बन, ठीक आहे, है ना? हाँ 2 कार्बन बच गए, तो मैं एक यहां लगा दूं, एक यहां लगा दूं, ठीक है जी, ये हो गया। और सोचो, मैं इसको यहां ले आऊं और यहां ले आऊं, एक यहां ले आया, एक यहां ले आया, और इसको उठा के यहां ले आया, ठीक। एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल, एडजेसेंट पे और अल्टरनेट, एक छोड़ के एक, ठीक। चलिए भाई और बताइए, और बताइए। 1 2 3 4 5 6। अच्छा 4 की चेन वाले तो ले लें। 4 की चेन वाले मैं यहां बना देता हूं। अगर मैंने 4 की चेन ले ली, ठीक है, 4 की चेन, 1 2 3 4। अगर मैंने 4 की चेन ले ली तो मेरे पास 3 बचे, है ना? ऐसा ऐसा, ठीक है। एक और बचा तो यहां लगेगा, बस बचा ही गया। अब मैं इसको उठा के यहां लगाऊंगा तो सेम हो जाएगा, और एक ही कार्बन में 3 मिथाइल आ नहीं सकते, 2 इथाइल में लगा नहीं सकता, मतलब 1 इथाइल लगा नहीं सकता, क्योंकि चेन बड़ी हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, 7। अच्छा इस वाले में बीच में भी तो एक आ सकता था। जी हाँ, देखिए 1 2, देखो ये वाला, यहां बीच में मैं 2 कार्बन कर सकता था, एक कार्बन पे 2 मिथाइल, देखिए जरा, एडजेसेंट पे एक एक, अल्टरनेट लगा दिया, और बीच वाले कार्बन पे इधर मैं 1 इथाइल लगा सकता हूं, ठीक है, 2 कार्बन बीच में, ठीक है। और सोच लो, और सोच लो। अच्छा बीच में मैं क्या कर सकता हूं? ओहो ओहो ओहो, बीच में 2 भी तो क्या होगा भैया स्मार्ट बोर्ड को? देखिए ऐसा, बताइए जरा, ठीक है, देखो बताइए क्या ये बात सही है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया,
9 आ रहा, 9 देखो चेक कर लो, 9 इज द आंसर, इज द, बताओ 9 इज द आंसर, इज द, बताओ चेक कर लो जरा, यही आ रहा है 1 2 3, और कोई तो नहीं रिपीट हो रहा, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, या फिर कोई ऐसा तो नहीं है जो छूट रहा हो। 7 की चेन, 6 की चेन, 5 की चेन, 4 की चेन, जैक की चेन। यही लग रहा है मुझको, बताओ कोई आपको अगर लग रहा हो, कोई आपको लग रहा हो। सेकंड वाला, सेकंड वाला रिपीट हो रहा है क्या? नहीं भाई, और तो मुझे कोई देखना पड़ेगा, वो तो आप भी देख सकते हो, कोई रिपीट तो नहीं दिख रहा मुझे, सेकंड वाला रिपीट नहीं हो रहा। सेकंड वाला रिपीट नहीं हो रहा। ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट चेन के आइसोमर, डिफरेंट चेन आइसोमर चाहिए ना, चेन, अच्छा चेन आइसोमर चाहिए, ओके ओके ओके। तो 1 2 3, 1 2 3 4 5, मतलब 7 की चेन हो गई, 6 की चेन हो गई, यही वाले आइसोमर तो होंगे ना, 5 की चेन हो गई, यही तो है, ठीक है। कह रहे हैं बोर्ड तो पीछे है बेटा, ये पेंट है। भाई मेरे पास पेंट है, वह कह रहे नीचे क्यों देख रहे हो, है ना। मतलब उनका ये कहना डिफरेंट, भाई अगर चेन आइसोमर पूछते हो, रिलेशन पूछते हैं ना, वो तो पूछ रहे हैं अलग अलग चेन वाले, 7 की चेन के, 6 की चेन के, 5 की चेन के, ये है ना। ठीक है, 10 नहीं आएगा यार, बना के देखना आप, कोई रिलेशन थोड़ी पूछा है कि कौन कौन से चेन है, टोटल आइसोमर पूछ रहे हैं जो अलग अलग चेन के होंगे, है ना। लॉन्गेस्ट चेन 6 हो जाएगा, कहां पे, 1 2 3, अब ये तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 ही रहेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 3 3 6, 3 3 6, ये भी सही है, 1 2 3 4 5 सही है, ये भी सारे सही है, ठीक है। एक बार आप ट्राई करना इसको, एक बार फिर से, ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करना। चलिए होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं अपने। कह रहे सर ये फिर क्या था, बेटा ये तो प्रैक्टिस थी ना। कॉर्नर पे इथाइल नहीं लगा सकते, कॉर्नर पे इथाइल लगाओगे चेन बड़ी हो जाएगी, कैसी बातें कर रहे हो, कॉर्नर पे इथाइल लगाओगे चेन बड़ी हो जाएगी, ठीक है। एक कह रहा है सर 8 होगा, अरे भैया 8 कैसे हो जाएगा, हमारे तो 9 ही आ रहे हैं, हमारे 9 आ रहे हैं, 8 कैसे हो रहा है भाई। ओ बेटा जी, बाबू जी, 1 2 3 4 5, 9 ही बन रहे हैं यार, 9 ही आ रहा है जी, क्या बताएं हम, 9 ही आ रहा है, 1 2 3 4 5, 9 ही आ रहा है ना। चले भैया होमवर्क पहला, विच अमंग द फॉलोइंग गिवन मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म, ठीक है बताइए जरा, क्या तुम्हें वो याद है, वो एक बार फिर ट्राई करना आप, है ना, बनेंगे 9 बनेंगे, है ना। आइए जरा, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला अल्फा कार्बन है, लेकिन एक सेकंड ये क्या है, ये तो ब्रिज हेडेड है, यानी कि यहां पे ब्रैड रूल लगेगा, याद करें जरा वो दिन, ब्रैड्स रूल वाली बात आ गई, तो पहला वाला टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, है ना, ब्रैड रूल लगेगा। ब्रैड रूल ये कहता है कि यहां डबल नहीं बना सकते, जबकि टॉटोमर कहता है बनाना है हमें, इसलिए मना कर देगा, लड़ाई हो जाएगी दोनों की। इसके रिस्पेक्ट में ये वाला ब्रैड रूल लग जाएगा, यहां पर ब्रैड्स रूल लग जाएगा मालिक, और इधर कोई एच है नहीं तो ये नहीं करेगा। इसके लिए बताओ, तीसरे वाले के लिए बताओ जरा, इसके लिए यहां तो ब्रैड रूल लगेगा, ये वाला ब्रैड रूल, लेकिन इधर से हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये अल्फा है, यहां से हो सकता है, तो बेटा 3 ओनली आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा, 3 ओनली, ठीक है। ठीक, अगला देखिए जरा नेक्स्ट,
सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट चाहिए आपको। अब मुझे बताओ ये क्या है सर? ये अमाइड है, अमाइड, अमाइड कहलाएगा अमाइड। सी डबल बॉन्ड एन है, ये सी डबल बॉन्ड एन है तो अमाइड कहलाएगा। तो नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एक अमाइड हो गया, एल्डिहाइड 2, ये एस्टर मिल गया 3, अल्कीन 4, एसिड 5, एल्कोहल 6, कीटोन 7, अमीन 8। तो 8 आ जाएगा आपका फंक्शनल ग्रुप, 8 FG आ गया आपके। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या? 1 पाई हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 + 8 आ गया आपका 16 आ जाएगा आपका। देखो चेक कर लो, डी आ रहा है। 8 फंक्शनल ग्रुप और 8 जो है वो आएगा आपका क्या? DU। 1 पाई का 1 DU, 1 रिंग का 1 DU। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज इनकरेक्ट रिलेशन बताना है। बताइए, इसको अगर तुम देखोगे तो ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल है। तो मिथाइल को 1 दोगे, ये 2, क्योंकि डबल बॉन्ड को कवर करना ना, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 ऐसा दिखेगा। यहां ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, यानी कि ये आइडेंटिकल है, बिल्कुल सही है। क्या ये पोजीशन आइसोमर है? देखें जरा, क्या ये दोनों पोजीशन आइसोमर है? पागल हो गए हो क्या बेटा? ये मिथाइल है, ये इथाइल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डिफरेंट, तो आइसोमर ही नहीं है, नॉट आइसोमर। तो यही इनकरेक्ट हो गया। सर क्या ये पोजीशन आइसोमर है? सही बात है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पीआर की पोजीशन चेंज कर रहे हो आप, बिल्कुल सही है, तो ये करेक्ट है। इधर देखे जरा, क्या ये होमोलॉग्स से? ध्यान से देखो, इथाइल में अगर एक CH2 जोड़ दूंगा तो प्रोपाइल बन जाएगा, और बाकी फैमिली सेम है, क्योंकि ये सेम जनरल फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां भी 2 है, वहां भी 2 है। ठीक है, क्लियर है? अगला देखें, प्रोपेनमाइड और एन मिथाइल प्रोपेनमाइड। बताइए क्या है ये? सॉरी, ब्यूटेनमाइड। ब्यूटेनमाइड क्या होता है? ये 1 2 3 4। ब्यूटेन अमाइड ये होता है, ये 1 2 3 4। ब्यूटेन अमाइड ये होता है, और एन मिथाइल प्रोपेनमाइड है ना, एन मिथाइल प्रोपेनमाइड ये होता है। एन पर मिथाइल लगा दिया ये, तो एन मिथाइल 3 कार्बन प्रोपेनमाइड ये होता है। ये 1 डिग्री अमाइड है, 2 डिग्री है, फंक्शनल आइसोमर है, आर हो जाएगा। फंक्शनल आइसोमर है, आर हो जाएगा। ठीक है। एसीटोफिनॉन होता है PHCOCH3, एसीटोफिनॉन। ठीक है, अलग कलर से लिख देता हूं। एसीटोफिनॉन होता है PHCOCH3, एसीटोफिनॉन। और पैराटोलोएल्डिहाइड होता है ये, देखो ये CHO और पैरा पर CH3। ठीक है, ये तो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये भी फंक्शनल है, आर हो गया इसका। देखो प्रोपेनमाइड और 1 हाइड्रोक्सी प्रोपेन इमीन। देखो जरा, प्रोपेनमाइड क्या होता है? ये 3 कार्बन का, और 1 हाइड्रोक्सी प्रोपेन इमीन हो गया इसका टॉटोमर, इसका टाउटोमर, टाउटो। और टॉटोमर और फंक्शनल दोनों ही है ये, लेकिन अगर चूज करना है आपको आइसोमर में तो RTFMCP होता है। टोटल पूरा प्रायोरिटी देख लेना है ना, ये लिख लेना आप कॉपी में, रिंग चेन टॉटोमर फंक्शनल मेटामर चेन पोजीशन, ऐसा। तो टॉटोमर और फंक्शनल में चूज करना है, ऑप्शन में कहीं दिया है कि टॉटोमर, तो हम क्यों लेंगे? अगर टॉटोमर नहीं होता तो हम इसका फंक्शनल ले लेते हैं। हेप्टेन 2 ऑन और हेक्सेन 3 ऑन, हेप्टेन 2 ऑन और हेक्सेन 3 ऑन। हेप्टेन और हेक्सेन यहीं से ही लिखा हुआ है, हेप्ट मतलब 7 कार्बन, हेक्स मतलब 6 कार्बन, तो ये आइसोमर ही नहीं होंगे, तो टी आ जाएगा। ऑर्थोटोल्विडीन, ऑर्थोटोल्विडीन होता है ऐसा, यहां NH2 यहां CH3, इसको कहते हैं टोल्विडीन। और पैरामिथाइल एनिलीन, पैरामिथाइल एनिलीन ये है ऐसा। तो ये क्या हो गया आपस में? पोजीशन आइसोमर हो गए, पैरा पर CH3 आ गया, पी आ जाएगा, पोजीशन आइसोमर हो गए। मिथाइल प्रोपेनोइट 1 2 3 ऐसा, मिथाइल प्रोपेनोइट ये हो गया, और इथाइल इथेनोइट ये हो गया, ये हो गए मालिक मेटामर। देखो देखो कैसे, ये हो गया इथाइल इथेनोइट, ये दोनों मेटामर हो गए, यानी कि एस आ जाएगा। RRQTPS। अच्छा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है एफ वाले का? कोई नहीं, ये आएगा RRQTP लास्ट वाले का, ऐसे तो ये ऑप्शन दिख रहा है RRQTP। ठीक है, ये कहानी है। अगला देखिए जरा, विच कैन शो टॉटोमेरिज्म। देखो इसके लिए यहां से भी कर सकता है, यहां से भी कर सकता है, क्योंकि ये ब्रिज बाइसाइक्लोनिक फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड वाले में ब्रेड रूल नहीं लगता, ब्रिज में ब्रेड रूल लगता है। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला क्या है? HH है यहां पर, यानी कि कर जाएगा।
इसके लिए यहां से कर जाएगा, इसके लिए यहां से, क्योंकि ब्रिज बाईसाइक्लो में ब्रेड रूल नहीं लगता, ब्रिज बाईसाइक्लो में सॉरी फ्यूज बाईसाइक्लो में ब्रेड रूल नहीं लगता है। सर क्या अंतर है? बेटा फ्यूज का मतलब ऐसा है, दो रिंग जुड़ी हुई हैं, अगर मेरा ऐसा होता तो ये ब्रिज बाईसाइक्लो कहलाता है। तो यहां ब्रेड रूल लगता है, यहां ब्रेड रूल लगता है या नहीं लगता है ना। तो तुम्हें यहां पर ये टेंशन नहीं लेनी कि ये वाला एच निकले कि नहीं निकले, निकलेगा, बिल्कुल बिंदास निकलेगा। क्यों? ये प्लेनर दिख रहा है आपको, है ना। इस वाले के लिए यहां से हो जाएगा, इस वाले के लिए यहां से और यहां से हो जाएगा, ये भी सही है। डी वाले में नहीं होगा, आपसे पूछा है कि विच कैन शो, अच्छा कैन शो पूछा है, तो बी वाला शो करेगा, ए वाला शो करेगा और सी वाला शो करेगा। सर डी वाला शो नहीं करेगा, पूछो क्यों? पूछो क्यों? इस वाले के लिए यहां पर एच ही नहीं है, इसके लिए यहां पे एच ही नहीं है, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ऑब्लिगार नॉट अ मेंबर ऑफ सेम होमोलॉगस सीरीज। बताओ C2H6, क्या ये जनरल फॉर्मूला सेम है? बताना। C2H6 बिलोंग कर रहा है CnH2n+2 से, सही बात है ना। लेकिन ये भी चलो CnH2n से बिलोंग कर रहा है, CnH2n+2 से, लेकिन ये है CnH2n से, तो ये जनरल फॉर्मूला ही अलग होगा इसके, यानी कि मेंबर कौन नहीं है पहला। अगला देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें एक CH2 जोड़ रहे हो तो ये बन रहा है, और इसमें एक CH2 जोड़ रहे हो तो ये बन रहा है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये आपस में होमोलोग हैं। ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। देखो ये तो फैमिली ही चेंज हो गई, एल्डिहाइड एल्डिहाइड और वो कीटोन, तो ये आपका नॉट पूछा है तो सी वाला भी नॉट में आएगा। अल्कीन अल्कीन अल्कीन, इसमें एक CH2 जोड़ो तो ये, और इसमें एक CH2 जोड़ो तो ये। क्या ये बात क्लियर है? तो मालिक इसका डी वाला भी आ जाएगा। ACD आंसर आ रहा है क्या? सॉरी नॉट पूछा, सॉरी AC आ रहा है क्या? ये तो इस होमोलॉग से AC आ रहा है क्या? AC एकदम सही जवाब है ना। अगला देखें, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हेप्ट 3ene5ine2on, ठीक है। हेप्ट 3ene5ine2on, पहली बार नंबर यहां से करोगे तो हेप्ट 3 आइन आएगा, इन तो आएगा नहीं। यहां से करोगे 1 2 3 4 5, बेटा 5 पे भी इन आ रहा है, ये भी नहीं होगा, है ना। यहां देखें 1 2 3, 3 पर आइन आ रहा है, ये नहीं होगा। ये देखें 1 2 3, 3 पर इन और 5 पर ट्रिपल यानी कि आइन, यानी कि डी वाला सही है, ठीक है। कर लिया होगा ये वाला तो। विच कैन शो टॉटोमेरिज्म, ये क्लास में कराया है, 1-5 सिस्टम का एग्जाम्पल है, ये करेगा। यहां कोई पाई बॉन्ड नहीं लगा, अगर यहां पाई होता तो मैं इस इनॉल का कीटो बना देता। यहां डबल बॉन्ड अलग है, OH अलग है, जिस कार्बन पे OH है उस पे डबल होना चाहिए था। इसमें बेटा अल्फा नहीं है कहीं भी, है ना, मतलब अल्फा sp2 है सारे, sp3 कहीं नहीं दिख रहा मुझको, तो ये नहीं होगा, है ना। और इसमें देखो ये इनॉल दिख रहा है, इतना हिस्सा, इसका मैं टॉटोमर बना सकता हूं कीटो। देखो इसका टॉटोमर यहां से ऐसा बना सकता हूं मैं, देखिए ऐसा, यानी कि ए के साथ डी आ जाएगा। विच कैन एक्सिबिट टॉटोमेरिज्म, देखो इसके लिए यहां से, इसके लिए यहां से और यहां से, और इसके लिए यहां से, यानी कि ऑल ऑफ दीज। देखिए ऑल ऑफ दीज आएगा। आप चाहो तो इसके लिए देख लो तो लेफ्ट साइड से कर देगा, बिल्कुल हो जाएगा। अमंग द गिवन स्ट्रक्चर विच कैन एक्सिबिट टॉटोमेरिज्म, बताओ। ये बेटा पैराबेंजो क्विनोन ने, ये नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए यहां से और इसके लिए यहां से हो सकता है, ये करेगा। और इसके लिए ये sp2 है, इसके लिए sp2 है, sp2 है, यानी कि सिर्फ 2 ही करेगा, ओनली 2, ठीक है। ये नहीं करेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये, ठीक है जी। IUPAC नेमिंग ऑफ, बताएं जरा, ट्रिपल को बन दे दो 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो हेक्सा, हेक्सा 3 4 डाइइन और 1 आइन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म, कौन नहीं दिखाएगा। इसके लिए यहां से अल्फा कार्बन sp3 है और H है, यहां से, इसके लिए यहां से, ठीक। इसके लिए यहां अल्फा कार्बन है लेकिन H नहीं है, तो ये नॉट पूछा है ना, ये आ जाएगा। और इसके लिए इधर से हो जाएगा, है ना, अल्फा कार्बन है ना CH3 उसका। अगला, साइक्लोब्यूटेन एंड ब्यूटूइन है, रिंग चेन है। अरे मालिक एक रिंग है और एक चेन है तो रिंग चेन ही होंगे ना। अगला बताएं, C4H10 के टोटल आइसोमर, C5H12 के, C4H10 ये सब अल्केन है ना, CnH2n+2 से बिलोंग कर रही है, ये CnH2n+2 से बिलोंग कर रही है ये, है ना, सही है। तो 4 के लिए देख लो, 4 कार्बन ले लूं मैं, 3 की चेन और 1 ब्रांच ले लूं, ऐसा ले सकता हूं, तो इसके तो 2 आ जाएंगे, P आ जाएगा इसका, ठीक।
अगला देखो C5H12 के सर 5 की चेन, 4 की चेन एक ब्रांच ले लूं और 3 की चेन में 2 ब्रांच ले लूं, यानी कि इसका 3 आ जाएगा, तो इसका Q आ गया। ठीक, C6H14 के ये हम वैसे बना चुके हैं, C6H14 के 5 बने थे, है ना, तो ये R आ जाएगा, और ये भी हमने थोड़ी देर पहले बनाए, 9 बनाए थे इसके, तो ऐसा आ जाएगा। ठीक, बनाना कैसे, C6H14 पीछे किए थे हमने लास्ट क्लास पे, 1 2, अभी आज भी किए थे हमने ना, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, 6 की चेन, 1 2 3 4 5, एक ब्रांच यहां, ऐसे बनाए थे ना अपन ने, 1 2 3 4 5, एक ब्रांच यहां, फिर 4 की चेन में एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल लगा दो, ये सब हम कर चुके हैं ना, मैं बस बता रहा हूं कि ऐसे किए थे अपन ने अभी, है ना। तो इसके 5 बनाए थे हमने C6H14 के, और इसके 9 बनाए थे। अगला, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H16 इज पॉसिबल। अब देखो C7H16 में आपको कार्बन चेन 5 वाली चाहिए। आइए जरा, ये हम बना चुके हैं पीछे, 9 बनाए थे हमने जिसमें, उसमें से 5 कार्बन चेन वाले उठा लो, बताओ जरा 5 कार्बन चेन वाले कौन कौन से हैं। 1 2 3 4 वाले ही, तो ये 3 3 6 वाले हैं। 5 वाले कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5, यही है ना 5 वाले, 1 2 3 4 5, तो 9 में से 5 जो हैं वो 5 कार्बन चेन वाले हैं। ठीक है, 5 कार्बन चेन वाले हैं, तो ये आ जाएगा C। क्लियर है, ये 5 कार्बन चेन वाले चाहिए थे। ठीक, चलिए भाई, तो नया टॉपिक अपन स्टार्ट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का बता देता हूं, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं बस सिखा दूंगा, आप ट्राई करके आना। मैं आपको सिखा दूंगा नेक्स्ट टर्न पे, कल मिलेंगे अपन, है ना, ट्राई करके आना, क्योंकि आज बहुत सारे सवाल हमने किए, सवालों से हम सीखते हैं, हमारी थ्योरी पे पकड़ बनी है, हमने इतने सवाल किए ना, टाइम इन्वेस्ट किया है, तो बनी होगी पकड़, है ना। मैं आपको समझा देता हूं क्या क्या है। सब्स्टिट्यूटेड में हम बात करेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है। मोनो का मतलब 1 होता है, डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, ये आप जानते हैं, है ना, इस तरीके से। टेट्रा का मतलब 4 होता है, इस तरीके से, एंड सो ऑन। हमें 3 तक वाला देखना है, ठीक है, 3 वाला देखना है, मैं 3 तक। अगर मैं आपसे कहूं मैं किसी बेंजीन से H हटा करके सिर्फ एक ही है, एक ग्रुप लगाना चाहता हूं, जिसको मैं अपने मन से कह रहा हूं X, ठीक है, तो मुझे बताओ बेंजीन अगर ये है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H6। अब बताना मुझे इसमें से मैं H हटा दूं, क्या हो रहा है ये, इसमें से मैंने H हटा दिया, बताओ क्या बनेगा। सर बनेगा C6H5, और मैंने X जोड़ दिया, क्या बनेगा ये। तो अब मुझे ये बताना है कि C6H5X के कितने आइसोमर हैं, इसके बेंजीनॉइड आइसोमर बताओ कितने, बेंजीनॉइड। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर बेंजीन में कहीं भी लगा दो यार, कहीं भी लगा दो, सारी पोजीशन सेम है। ठीक, अब अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं C6H6 में से मैंने 2H हटा दिए, मैंने इसमें से 2H हटा दिए, 2H हटा करके मैंने यहां पर 2X लगा दिए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, C6H4X2 बन जाएगा मेरा। 2H हटा दिए, 2X लग जाएंगे। अब ये 2X कैसे लगा सकता हूं मैं बेंजीनॉइड में, एक X लगा करके मैं अब दूसरे को लाऊंगा, तो यहां लगा सकता हूं ऑर्थो पर, समझे, यहां लगा सकता हूं मेटा पर, और यहां लगा सकता हूं पैरा पर। क्या ये बात क्लियर, सॉरी क्या ये बात क्लियर है, X है ना। तो C6H4X2 के बेंजीनॉइड आइसोमर कितने आएंगे, समझे। अब ये X Y Z ये अलग अलग टाइप के ग्रुप्स हो सकते हैं, कोई भी ग्रुप हो सकता है ना। X को मतलब आप हेलोजन मत मानो, मैंने अपनी तरफ से कोई ग्रुप मान लिया, ठीक है। X आपका कुछ भी हो सकता है, X मतलब NH2 हो जाए, CONH2 हो जाए, COH हो जाए, SO3H हो जाए, कोई भी ग्रुप है ये, है ना। X कोई ग्रुप है ना। क्या ये बात क्लियर है। तो ये मैंने आपको बता दिया मोनो वाला, डाई वाला, ठीक। अब आप ट्राई वाला करके आएंगे, ट्राई वाला आप करके आओ, ठीक। अब मैं आपको सवाल बना के दे देता हूं, समझ गए ना कैसे करना है। H हटा करके आप कोई ग्रुप लगा दो और उस ग्रुप की पॉसिबिलिटी सोच लो, सिंपल एकदम, है ना। तो मैं आपको सवाल बना के ऐसे दे रहा हूं कि भाई साहब C6H6 में से आपको क्या करना है, 2 H हटाने हैं, ठीक, और एक X लगाना है, एक Y लगाना है, तो क्या बन जाएगा C6H4XY। इसके बनाना कितने बनेंगे, ठीक है,
ये होमवर्क है आपके लिए। आप करना C6H3X3। अब मैं ऐसे दे दूं, 3H हटा के 3X लगा दिया, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए था। इसका बनाना C6H3X3 के बनाना, आप बनाना C6H3X2Y के बनाना, मतलब दो सेम कर दूं एक अलग कर दूं। C6H3 तीनों डिफरेंट हो जाए XYZ, इसके बनाना। मेरी बात को समझे आप? क्या है, आसान है, बस एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, अब जैसे ये है, 6 की रिंग बना लो, अब एक X लगा लो। अब मैं दूसरा Y कहां लगा सकता हूं, इधर। चलो ये तो मैंने ही बना दिया, अब लो, एक काम आपका कम हो गया। ऑर्थो, मेटा और पैरा कर सकता हूं मैं। अब इसी तरीके से आप सोच करके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसका आंसर 3 मैंने कर दिया। चलो अब ऐसे ही आप ये वाला और ये वाला सोच के आएंगे और मुझे बताएंगे कि कितने बनाए आपने। C6H3X3 यानी कि 3 हेलोजन लगाना है। कैसे कैसी चॉइसेस हो सकती है बेंजीनिंग पर, समझे? यहां 2 सेम है एक अलग है, यहां तीनों डिफरेंट हैं। ये आप करके आइएगा। ठीक है, चलें फिर। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं इसमें और सवाल ऐड कर रहा हूं, मैं इसमें और सवाल ऐड कर दूंगा अभी आपको, है ना। मैं इसमें और सवाल ऐड कर दूंगा आपको, ताकि आप और प्रैक्टिस कर लें इसकी। ठीक है, ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको कुछ होमवर्क ऐड कर दूंगा, आप उसको करिएगा, और उसका डिस्कशन मेरे ख्याल से स्टार्टिंग के आधे घंटे के अंदर हम कर लेंगे कल। ठीक है, तो बाकी 1 घंटा फिर अपन थ्योरी पढ़ेंगे अपनी। क्लियर है जी? चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका टाइम टेबल ऐसा कुछ हो गया ना, मंडे ट्यूसडे को और क्या कहते हैं फ्राइडे सैटरडे को 4 दिन मेरी क्लास हो रही है ना। मंडे ट्यूसडे एंड फ्राइडे सैटरडे को अपनी क्लास हो रही है। और सैटरडे की क्लास मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि सैटरडे वाली क्लास में संडे को लूं। सैटरडे को जो क्लास है हमारी 4 बजे से, वो क्लास संडे को आप लोग टाइम मुझे बता देना, लेक्चर के नीचे ही कमेंट करके बता देना, इसी लेक्चर के नीचे मैं देख लूंगा। ठीक है, तो आप मुझे बता देना संडे को कोई एक टाइम अपन रख लेंगे, सैटरडे वाली क्लास संडे को। तो सैटरडे आपका मतलब मेरी क्लास की छुट्टी रहेगी, संडे को अपन ले लेंगे क्लास। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय। रिवीजन जरूर करें और ये बेंजीन वाले ट्राई जरूर कर लेना।